आईपी एड्रेस यूज कर लेंगे हम लोग यहाँ पे .2 पोर्ट नंबर याद है ना? पहले ये टोपोलॉजी डिजाइन कर लेते हैं। विजिबल है पीछे? कौन सा ठीक है इसका? मैं 19 to 24 पोर्ट मैंने डाउन कर दिए हैं। 19 to 24 पोर्ट जो है वो बाकी रिमेनिंग स्विचेस से कनेक्टेड है ना, मुझे वो अभी फ़िलहाल स्विच नहीं चाहिए, हम लोग सिर्फ स्विच 1 यूज़ कर रहे हैं। राउटिंग डिसेबल कर रहा हूँ एंड 0/0 पोर्ट यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ओके
सारे LAN यूज़र एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं ना। 3 and 4। देखो यार स्विच पे चलो, कैम टेबल कैसे चेक करते हैं पता है ना, शो मैक एड्रेस टेबल। इसे आपको क्या शो कर रहा है, यहाँ पे कुछ स्टैटिक एंट्रीज दिखा रहा है और कुछ यहाँ पे डायनेमिक एंट्रीज दिखा रहा है मैक एड्रेसेस की। पता ना ये सारी चीज़ें, अगर आपने कैम टेबल चेक करनी है लाइक शो मैक एड्रेस टेबल, अगर आप डायनेमिक कीवर्ड यूज़ करोगे तो सिर्फ डायनेमिक एंट्रीज दिखाएगा। शो मैक एड्रेस टेबल, अगर आप स्टैटिक बोलते हो तो सिर्फ आपको जो स्टैटिक एंट्रीज हैं वो शो कर रहा होगा। फाइन। एक होता है यहाँ पे मैक एजिंग टाइम। मैक एजिंग टाइम क्या होता है, शो मैक एड्रेस टेबल एजिंग टाइम। आप कमांड रन करोगे तो यहाँ पे ना मैक एजिंग टाइम आपको दो शो कर रहा है, ग्लोबल एजिंग टाइम एंड स्पेसिफिक VLAN के लिए अगर आपने एजिंग टाइम सेट करना है। इससे क्या मतलब है, देखो तुम लोगों ने एक चीज़ देखी होगी, शो मैक एड्रेस टेबल डायनेमिक। जो ये एंट्रीज हैं, इन एंट्रीज को अपनी कैम टेबल में स्विच कितने टाइम के लिए होल्ड करके रखता है, बाय डिफॉल्ट 300 सेकंड के लिए ना। ये होता है मैक एजिंग टाइम, डिफॉल्ट मैक एजिंग टाइम होता है। ठीक है, ये मैक एजिंग टाइम आप चेंज कर सकते हैं ना। कैसे चेंज करेंगे, मैक एड्रेस टेबल एजिंग टाइम, मैं यहाँ पे लाइक एजिंग टाइम 100 सेकंड बोल देता हूँ। कितना सेट कर सकते हो, बिटवीन, ठीक है, तो आप कोई भी टाइम सेट कर सकते हैं। अभी जो मैंने मैक एजिंग टाइम जो चेंज किया है वो शो मैक एड्रेस टेबल एजिंग टाइम, ये ग्लोबल एजिंग टाइम चेंज हुआ है तुम्हारा। ग्लोबल एजिंग टाइम से क्या मतलब है, जितने भी VLANs हैं, ये पोर्ट आपके जिस मर्जी VLAN में है, इन पोर्ट्स पे जो मैक एड्रेस लर्न होंगे वो कितने टाइम के लिए होल्ड करके रखने वाले हैं। आप स्पेसिफिक VLAN के लिए चेंज करना है, चेंज कर सकते हो। लाइक आप चाहते हो VLAN 10 में जो LAN यूज़र हैं, जो पोर्ट्स हैं, उन पोर्ट्स के ऊपर मैक एजिंग टाइम कितना होना चाहिए, लाइक 500 सेकंड होना चाहिए। तो एक स्पेसिफिक VLAN के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, मैक एजिंग टाइम चेंज कर सकते हैं अगर आप चेंज करना चाहें तो। कैसे चेंज करते हैं, मैक एड्रेस टेबल एजिंग टाइम कितना कर दिया मैंने, लेट्स सपोज मैंने 500 सेकंड कर दिया। फॉर विच VLAN, फॉर VLAN 10, शो मैक एड्रेस टेबल एजिंग टाइम। तो देखो ग्लोबल एजिंग टाइम तो कितना है, फॉर ऑल VLAN मैक एजिंग टाइम इज 100 सेकंड, बट फॉर पर्टिकुलर VLAN 10 इट्स 500। तो VLAN 10 में जो भी पोर्ट होंगे, उन पोर्ट पे जो मैक एड्रेस जो होल्ड करके रखेगा वो अपने कैम टेबल में वो 500 सेकंड के लिए होल्ड करके रखेगा। क्लियर है ना इतनी चीज़। इसके अलावा आप लोगों ने एक और चीज़ पता होगी आप लोगों को, आप लोग यहाँ पे मैक एड्रेसेस क्या करवा सकते हैं, स्टैटिकली भी लर्न करवा सकते हैं ना। स्टैटिकली अगर आपने लर्न करवाना है, जो एंट्री आप यहाँ पे स्टैटिकली लर्न करवाओगे, जो मैक एड्रेस आप यहाँ पे स्टैटिकली मेंशन करोगे, वो एंट्री परमानेंटली रहेगी जब तक आप उसको मैन्युअली रिमूव नहीं कर देते हैं ना। तो मैं एक काम करता हूँ, फिलहाल मैं इनका मैक एजिंग टाइम जो है वो चेंज कर रहा हूँ वापस से। मैक एड्रेस टेबल एजिंग टाइम आप कितना कर सकते हो, मिनिमम 10 सेकंड कर सकते हो। मैंने 10 सेकंड कर दिया। अब 10 सेकंड के बाद में वो मैक एड्रेसेस क्या हो जाने चाहिए, वहाँ से रिमूव हो जानी चाहिए ना। तो शो मैक एड्रेस टेबल डायनेमिक, ये मैक एड्रेस की एंट्रीज 10 सेकंड के बाद में रिमूव हो जानी चाहिए, बट रिमूव हो नहीं रही है। क्यों नहीं हो रही है, शो मैक एड्रेस टेबल एजिंग टाइम किस VLAN के लिए है, VLAN 10 के लिए 500 सेकंड किया है ना मैंने। और ये जितने भी पोर्ट्स है वो सारे के सारे मेंबर किसके हैं, बाय डिफॉल्ट ऑल पोर्ट्स आर इन VLAN, इन डिफॉल्ट VLAN, इन VLAN 1। तो VLAN 1 का तो मैक एजिंग टाइम फिलहाल कितना है, 10 सेकंड है ना। शो मैक एड्रेस टेबल डायनेमिक, एंट्री रिमूव क्यों नहीं हो रही है, यहाँ से हो जानी चाहिए थी ना, क्यों नहीं रिमूव हो रही है।
देखो होता क्या है, नॉर्मली आर्क कब जनरेट करता है ये, जब आप फर्स्ट टाइम किसी से कम्युनिकेट करोगे तब जनरेट करेगा ना आर्क। तो मैंने तो लाइक पहले ही इनसे कम्युनिकेट करवा रखा है, इनकी ARP टेबल में तो ऑलरेडी एंट्री पड़ी है। शो पहले से ही एंट्रीज पड़ी हैं। ये बोल रहे हैं कि CDP के थ्रू ये डिवाइस क्या करता है, आफ्टर एवरी 60 सेकंड क्या भेज रहा होता है, CDP मैसेज भेज रहा होता है। तो वो तो 60 सेकंड के बाद में आएगा ना। तो हो क्या रहा होता है यहाँ पे, एक ये आपका डिवाइस क्या भेज रहा होता है, यहाँ पे एक कीप अलाइव मैसेज भेज रहा होता है आफ्टर एवरी 10 सेकंड। और वो जब कीप अलाइव मैसेज आता है आपका, उसमें सोर्स मैक एड्रेस क्या लग के जा रहा होगा, इस इंटरफेस का मैक एड्रेस लग के जा रहा होगा। और जैसे ही वो कीप अलाइव मैसेज यहाँ पे रिसीव होगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे डायनामिकली वो क्या कर लेगा, मैक एड्रेस क्या कर लेता है, वो लर्न कर लेता है। हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं स्विच कैसे अपनी कैम टेबल अपडेट करता है, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, R1 पे आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, लाइक शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0 इंटरफेस। अगर आप चेक करेंगे ना यहाँ पे आपको एक कीप अलाइव दिखाएगा, कितना है। एक्चुअली ये डिवाइस क्या करता है, आफ्टर एवरी 10 सेकंड इसको क्या भेज रहा होता है, एक कीप अलाइव मैसेज भेज रहा होता है। और इस कीप अलाइव मैसेज का यूज क्या होता है, हाँ लाइन प्रोटोकॉल का बताता है, सामने जो है आपका मीडिया कनेक्टेड है या नहीं है, सामने डिवाइस का पोर्ट अप है या डाउन है। अगर ये पोर्ट आपका डाउन पड़ा है तो इसका जो लाइन प्रोटोकॉल है वो आपको क्या दिखा रहा होता है, डाउन दिखा रहा होता है ना। अगर इंटरफेस क्या है आपका डाउन है, जैसे इंटरफेस अप आता है, इंटरफेस अप आते ही इमीडिएटली एक ट्रिगर्ड मैसेज भेजता है कीप अलाइव जाएगा, ट्रिगर्ड जाएगा। और जैसे ही कीप अलाइव आएगा यहाँ पे, इस डिवाइस को पता चल जाएगा सामने जो मीडिया है वो आपका क्या है, अप है, वो कनेक्टेड है, और पोर्ट भी आपका क्या है, अप है। तो यहाँ पे वो लाइन प्रोटोकॉल भी क्या दिखाना स्टार्ट कर देगा, अप दिखाना स्टार्ट कर देगा। तो कीप अलाइव मैसेज बता रहा होता है ना, उस कीप अलाइव मैसेज को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से डिसेबल कर रहा हूँ। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0 पे जा रहा हूँ मैंने बोला नो कीप अलाइव। जैसे आप नो कीप अलाइव बोलोगे शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0, इस इंटरफेस पे चेक करो जरा, अभी कीप अलाइव नोट सेट। अब R1 कोई कीप अलाइव मैसेज नहीं भेजेगा, देख लेते हैं। शो मैक एड्रेस टेबल डायनामिक, उसकी एंट्री वहां से 10 सेकंड के बाद में क्या हो गई है, इस कैम टेबल में जो ये एंट्री होल्ड करके रख रहा है फॉर VLAN 1, कितने टाइम के लिए होल्ड करके रख रहा है वो, फॉर VLAN 1 मैक एजिंग टाइम इज 10 सेकंड। तो 10 सेकंड के अंदर कोई और मैसेज रिसीव नहीं होगा तो वो एंट्री क्या कर देगा, वहां से रिमूव करा देगा। और अब कब ये मैक एड्रेस लर्न करेगा इस वाले पोर्ट पे, जब ये कोई लैन यूजर आपका डेटा ट्रैफिक फॉरवर्ड करेगा। 10.1.1.2 को मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ, देखना शो मैक एड्रेस टेबल डायनामिक, मैक एड्रेस वापिस से क्या कर लिया, लर्न कर लिया। और जैसे ये 10 सेकंड कंप्लीट होंगे मैक एड्रेस यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव्ड। तो कीप अलाइव मैसेज आ रहे होते हैं, जिससे वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली मैक एड्रेस क्या कर रहा होता है, लर्न कर रहा होता है। और इसके अलावा CDP के भी मैसेजेस आ रहे होते हैं। राउटर क्या करता है, एक CDP का भी मैसेज भेजता है, जिससे वो ऑटोमेटिकली डायनामिकली वो क्या कर लेता है, मैक एड्रेस लर्न कर लेता है इन डिवाइसेस का। CDP के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, इतनी चीज क्लियर है। इसके अलावा और डायनामिकली मैक एड्रेस कब लर्न करेगा डिवाइस आपका, ऑटोमेटिकली। मतलब ये लैन यूजर कोई डेटा ट्रैफिक ओरिजिनेट नहीं कर रहा है। देखो जैसे ये लैन यूजर कोई डेटा ट्रैफिक ओरिजिनेट करेगा, डेटा ट्रैफिक फॉरवर्ड करेगा, एक फ्रेम जनरेट करेगा, सोर्स मैक एड्रेस क्या रहेगा, इसका खुद का मैक एड्रेस रहेगा ना, सोर्स मैक एड्रेस। जैसे ही फ्रेम यहाँ पे रिसीव होगा, वो सोर्स मैक एड्रेस इस पोर्ट पे क्या कर लेगा, लर्न कर लेगा। अब ये लैन यूजर मेरा अगर कोई डेटा ट्रैफिक फॉरवर्ड नहीं कर रहा है, स्टिल स्विच ऑटोमेटिकली मैक एड्रेस लर्न कर लेता उन डिवाइसेस के। और किन केसेस में लर्न करेगा मैक एड्रेस, देखो होता क्या है, मैं आपको यहाँ पे शो मैक एड्रेस टेबल डायनामिक, मैक एड्रेस है यहाँ पे, नहीं है ना। 0x1 पोर्ट पे कोई मैक एड्रेस लर्न किया है इसने, नहीं किया ना।
तो मैं एक काम करता हूँ, मैं R1 पे चलता हूँ और R1 पे इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 मैं इसका IP एड्रेस चेंज कर रहा हूँ। मैंने IP दे दिया इस पे 10.1.1.10 और मैंने जैसे इसको IP इम्प्लीमेंट किया तो जैसे आप कोई मशीन पे कोई आप IP इम्प्लीमेंट करते हैं, वो मशीन क्या करती है, एक ग्रेसिस आर्क जनरेट करती है, तो ऑटोमेटिकली उसका मशीन का मैक एड्रेस वहां पे क्या हो जाता है, लर्न कर लेता है। उसके अलावा और किन केसेस में करेगा, ऑटोमेटिकली मैक एड्रेस कैसे लर्न करेगा। देखो यार एक्चुअली क्या है, ये राउटर है, अगर यहाँ पे मेरे पास में PC अटैच होते हैं तो PCs पे कोई कीप अलाइव नहीं चल रहा होता है, कोई वहां पे CDP नहीं चल रहा होता है, तो इन लैन यूजर के मैक एड्रेस यहाँ पे कैसे लर्न होंगे, इन पोर्ट्स पे कैसे लर्न करेगा। देखो जैसे ये मशीन ऑन होगी, मशीन ऑन होते ही इसका जो लैन कार्ड है, लैन कार्ड एक्टिव आएगा। लैन कार्ड एक्टिव आते ही जो भी हमने यहाँ पे इस पे मशीन पे IP इंप्लीमेंट किया हुआ है, उस IP के लिए वो क्या जनरेट कर रहा होता है, ग्रेसिस आर्क जनरेट कर रहा होता है। लेट्स सपोज इनके ये मैक एड्रेसेस हैं, तो जैसे ये मशीन ऑन होगी, ऑन होते ही इन मशीन्स के ऑटोमेटिकली डायनामिकली ये मैक एड्रेस यहाँ पे क्या हो जाएंगे, लर्न हो जाएंगे डायनामिकली। ये लैन यूजर कोई डेटा ट्रैफिक, मैंने खुद से कोई लैन यूजर से कोई डेटा ट्रैफिक ओरिजिनेट नहीं करवाया, स्टिल इनके मैक एड्रेसेस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, लर्न हो जाएंगे। इसके अलावा और किस केस में ऑटोमेटिकली मैक एड्रेस लर्न हो सकता है, देखो इस मशीन पे मैंने मैनुअली कोई IP नहीं दिया है, आपने यहाँ पे IP कैसे सेट किया हुआ है। देखो दो ऑप्शन आते हैं हमारे पास में इन मशीन्स पे IP इंप्लीमेंट करने के। प्रॉपर्टीज में जाते हो आप, यहाँ पे एक तो आप स्टैटिक IP इंप्लीमेंट कर सकते हैं और एक और ऑप्शन कौन सा है, ऑब्टेन एन IP ऑटोमेटिकली, है ना। तो जब आप ये ऑप्शन सेट करते हैं तो क्या होता है, जैसे ही आपकी मशीन ऑन होगी, ऑन होती ही लैन कार्ड क्या होगा, आपका एक्टिव आएगा। लैन कार्ड एक्टिव आते ही यहाँ पे IP की कॉन्फ़िगरेशन हमने कैसे सेट करी हुई है, डायनामिकली ना। तो ये मशीन क्या जनरेट करेगा, एक डिस्कवर मैसेज जनरेट करेगा, पता है ना। जो डिस्कवर मैसेज जब जनरेट होता है तो सोर्स मैक एड्रेस क्या रहता है, इसका खुद का मैक एड्रेस रहेगा और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या रहेगा, ऑल एफ। और जैसे ये फ्रेम डिस्कवर मैसेज यहाँ पे आएगा, ये फ्रेम यहाँ पे जैसे ही रिसीव होगा, वो सोर्स मैक एड्रेस 0A ऑटोमेटिकली क्या कर लेगा, यहाँ पे लर्न कर लेगा। तो होता क्या है नॉर्मली, ये जैसे ही आपकी मशीन ऑन होती है, ऑन होते ही इन मशीन्स के मैक एड्रेसेस डायनेमिकली ऑटोमेटिकली वहां पे क्या हो जाते हैं, लर्न हो जाते हैं। अगर आप कोई डेटा ट्रैफिक ओरिजिनेट नहीं कर रहे हो तब भी वो ऑटोमेटिकली मैक एड्रेस क्या कर लेगा, लर्न कर लेगा। समझ में आ रही है ना बात। फर्स्ट टाइम जब मशीन क्या होगी, ऑन होगी, तो जैसी मशीन ऑन हुई तो या फिर ये मैनुअल IP असाइन कर रखा है तो ग्रेसिस आर्क से वो क्या कर लेगा, मैक एड्रेस लर्न कर लेगा। डायनेमिकली अगर आपने IP की कॉन्फ़िगरेशन करी हुई है तो उस केस में वो कैसे लर्न करेगा, डिस्कवर मैसेज के थ्रू वो लर्न कर लेगा ऑटोमेटिकली। बट अब क्या होगा, 10 सेकंड के बाद में या जो भी मैक एजिंग टाइम है उसके बाद में मैक एड्रेस की एंट्री यहां से क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। उसके बाद में मैक एड्रेस कैसे लर्न करेगा, जब ये कोई लैन यूजर डेटा ट्रैफिक ओरिजिनेट करेगा, डेटा ट्रैफिक फॉरवर्ड करेगा, तब मैक एड्रेस लर्न होगा, अदरवाइज मैक एड्रेस लर्न नहीं होगा। समझ में आ रही है ना बात, क्लियर है ना इतनी चीज। देख लो, शो मैक एड्रेस टेबल डायनेमिक, इसने यहाँ पे लर्न किया हुआ है 0/1 पे, अभी रिमूव हो गया ना। अब मैं यहाँ से लैन यूजर से फिर से मैं कम्युनिकेट करूंगा तो ऑटोमेटिकली लर्न कर लेगा वो मैक एड्रेस, देखना। और 10 सेकंड के बाद में ये मैक एड्रेस यहाँ से वापस से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। हो गया रिमूव। इतनी चीज क्लियर है, मैक एड्रेस कैसे लर्न कर रहा होता है डिवाइस आपका। तो अगर आपके पास में राउटर अटैच्ड है तो उस केस में तो वो कीप अलाइव मैसेज आ रहे होते हैं और CDP के भी मैसेज आ रहे होते हैं। और जैसे राउटर आपका, राउटर के इस ये इंटरफेस जो है अप आएगा तो एक ग्रेसिस आर्क जनरेट करेगा। अगर कोई IP इंप्लीमेंट किया है तो मैक एड्रेस ऑटोमेटिकली क्या कर लेगा, लर्न कर लेगा। बट PCs के केस में सिर्फ ग्रेसिस आर्क के केस में, और हाँ जब वो डिस्कवर मैसेज जनरेट करेगा उसी केस में वो ऑटोमेटिकली मैक एड्रेस लर्न करेगा। और इसके अलावा ऑटोमेटिकली मैक एड्रेस अब वो कब लर्न करेगा, जब इस लैन यूजर से कोई आप डेटा ट्रैफिक ओरिजिनेट करवाओगे, उस केस में।
अदरवाइज वो डायनेमिकली मैक एड्रेस लर्न नहीं करेगा। क्लियर है, बात आ गई समझ में। इसके अलावा कई बार हमारे नेटवर्क में प्रॉब्लम आती है, तुम लोगों ने सुना होगा यहाँ पे अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग के बारे में सुना है सभी ने? अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग क्या होती है? पढ़ के आए हो ना अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग? देखो क्या होता है यार, पोर्ट नंबर इज 0/1, 0/2, 0/3 एंड 0/4। 0/1 पोर्ट पे मैक एड्रेस लर्न करेगा ये 0A, VLAN ID VLAN 1, टाइप डायनामिक। पोर्ट नंबर 0/2 मैक एड्रेस इज 0B, VLAN ID इज 1, टाइप इज डायनामिक। जीरो बाय 4 VLAN ID 1, टाइप इज डायनेमिक। ये कैम टेबल है, मैक टेबल है इस स्विच के। डायनेमिकली मैक एड्रेस लर्न किया है इस स्विच ने, ठीक है। और मैक एजिंग टाइम मैं मान के चल रहा हूँ, लेट्स सपोज 300 सेकेंड है। फाइन। एक चीज और पता होगी, हर एक मशीन पे आप लोगों ने सुना होगा एक आर्क टेबल बनती है ना। इस मशीन पे एक आर्क टेबल रहेगी, उसमें क्या इंफॉर्मेशन रहेगी? 10.1.1.1 मैक एड्रेस इज 0A। बाय डिफॉल्ट खुद के मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन होती है ना। जब फर्स्ट टाइम आप कम्युनिकेट करते हो तो बाकी मशीन्स की भी एंट्री आ जाती है ना यहाँ पे आर्क की हेल्प से। मैं वो सारी चीज़ें रिकॉल नहीं करने वाला हूँ। 0C 0D सेम टेबल आपको PC2 पे मिलेगी, है ना। ऐसे ही होता है कुछ। ये आर्क टेबल में एंट्री कितने टाइम के लिए होल्ड करके रखता है? 4 आवर्स के लिए। और बाय डिफॉल्ट कैम टेबल में एंट्री कितने टाइम के लिए होल्ड करके रखता है? 300 सेकंड के लिए। ऐसे कुछ होता है। अब हुआ क्या, लेट्स सपोज जो ये लैन यूजर था वो 300 सेकंड से फ्री बैठा है, इसने कोई डेटा ट्रैफिक फॉरवर्ड नहीं किया, किसी से भी कम्युनिकेट नहीं किया इसने। तो क्या होगा? कैम टेबल से इसकी एंट्री यहां से क्या हो जाएगी? फ्लश हो जाएगी, है ना। बट इन मशीन्स की आर्क टेबल में एंट्री कितने टाइम के लिए रहती है? ये 4 आवर्स के लिए रहती है ना। तब होगा क्या, जब इस मशीन को कम्युनिकेट करना है तो पैकेट इनकैप्सुलेट करेगा ना। ये सोर्स आईपी विल बी 10.1 एंड डेस्टिनेशन आईपी विल बी लाइक इसने पिंग करना है या कोई भी टाइप का कम्युनिकेशन करना है, लाइक मान के चल लेते हैं पिंग करना है, तो एक इको मैसेज जनरेट करेगा। लेयर 3 पे सोर्स आईपी एड्रेस क्या अटैच करेगा? डेस्टिनेशन आईपी विल बी 10.3, सोर्स मैक एड्रेस विल बी एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस विल बी। तो यहाँ पे एक एंड ऑपरेशन रन होता है ना, और ये चेक करता है जो डेस्टिनेशन आईपी है वो क्या है, सेम नेटवर्क में है डिफरेंट नेटवर्क में है। सेम नेटवर्क में है तो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस किसका अटैच करेगा? डायरेक्ट उस डेस्टिनेशन आईपी का। 10.1.1.3 का मैक एड्रेस क्या है? 0C अटैच करता है ना। और एक फ्रेम आता है स्विच के पास में, एक फ्रेम इनकैप्सुलेट होगा स्विच के पास में। जैसे ही फ्रेम रिसीव होगा, अब स्विच क्या करेगा? यहाँ पे सबसे फर्स्ट टास्क क्या परफॉर्म करता है स्विच? एड्रेस लर्निंग ना। सोर्स मैक एड्रेस एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस दोनों लर्न करता है वो। सोर्स मैक एड्रेस लर्न करके कैम टेबल अपडेट करता है। इस एंट्री को क्या कर लेगा? ये रिफ्रेश कर लेगा। लेट्स सपोज ये जो मैक एड्रेस की जो एंट्री है, वो जो टाइम जो होता है ना वो डिक्रीमेंट हो रहा होता है ना। 300 सेकंड के लिए होल्ड करके रखा था इस एंट्री को, ये टाइम क्या होता रहेगा? डिक्रीमेंट होता रहेगा, है ना। और लेट्स सपोज 100 सेकंड बचे थे इसके एंट्री के। 100 सेकंड के बाद में एंट्री यहाँ से क्या हो जाएगी? रिमूव हो जाएगी। बट हुआ क्या, इस लैन यूजर ने फिर से एक डेटा ट्रैफिक भेज दिया। जैसे ही फ्रेम यहाँ पे रिसीव होगा, स्विच क्या करेगा? एड्रेस लर्निंग
सोर्स मैक एड्रेस लर्न करके इस कैम टेबल को क्या करेगा, अपडेट, इस एंट्री को वापस से रिफ्रेश कर देगा, टाइमर वापस से कितना कर देगा 300 सेकंड। एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस लर्न करके क्या करेगा, फॉरवर्डिंग डिसीजन लेगा। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इज 0C, एक यूनिकास्ट मैक एड्रेस लग के आ रहे हैं, तो 0C जो मैक एड्रेस है वो कौन से पोर्ट पे है, क्या कैम टेबल लुकअप करेगा, और कैम टेबल में क्या एंट्री है 0C मैक एड्रेस किस पोर्ट पे है, नहीं है ना, तो स्विच क्या करेगा, अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग करता है, याद है ना। तो जब अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग करता है तो क्या करेगा स्विच, जिस पोर्ट पे डेटा फ्रेम रिसीव हुआ है उसको छोड़ के एक कॉपी बाकी सभी पोर्ट पे क्या कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा। ये दोनों लैन यूजर जैसे ही ये डेटा फ्रेम रिसीव करेंगे, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस चेक करेंगे, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इज, ये दोनों क्या कर देंगे, इसको डिस्कार्ड, ये क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पे स्विच क्या परफॉर्म कर रही है, अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग। और जब स्विचेस अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग परफॉर्म करते हैं तब नेटवर्क में क्या होता है, कंजेशन होता है। देखो अननेसेसरली इन इंटरफेसेस पे क्या कर रहा है, फ्रेम की एक कॉपी फॉरवर्ड कर रहा है ना, तो इन लिंक पे क्या हो रहा होगा, कंजेशन हो रहा होगा। तो स्विचेस हमारे अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग परफॉर्म करते हैं जब कैम टेबल में एंट्री नहीं होती है, और लैन यूजर क्या जनरेट कर रहे होते हैं, यूनिकास्ट फ्रेम। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, या फिर मैं मैक एजिंग टाइम को क्या कर देता हूं, इंक्रीज कर देता हूं। और आप क्या कर सकते हो, स्टैटिकली मैक एड्रेस की एंट्री यहां पे क्या कर सकते हो, कैम टेबल में अपडेट कर सकते हो, है ना। और जो एंट्री आप स्टैटिकली ऐड करोगे यहां पे कैम टेबल में, वो एंट्री परमानेंटली रहेगी जब तक आप उसको मैन्युअली रिमूव नहीं करते हो। समझ में आ रही है ना बात। तो स्टैटिकली अगर आपने एंट्री यहाँ पे अपडेट करनी है तो कैसे करते हो वो डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे 0/1 पोर्ट का मैक एड्रेस यहाँ से देखना रिमूव हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। एक्चुअली ये क्यों लर्न कर रखा है इसने मैक एड्रेस, CDP का मैसेज आ रहा था उसकी वजह से लर्न कर रहा था। कैम टेबल में कोई एंट्री नहीं है 0/1 पोर्ट पे, तो 0/1 पोर्ट पे मैं स्टैटिकली मैक एड्रेस की एंट्री अपडेट कर रहा हूँ। कैसे करोगे, मैक एड्रेस टेबल स्टैटिक और उसका मैक एड्रेस क्या है, कॉपी कर लूं मैं यहां से, फास्ट इथरनेट 0/0, मैंने यहां से इसको किया कॉपी और मैं यहां पे पेस्ट कर रहा हूं। किस VLAN में, VLAN 1 में, कौन से इंटरफेस पे, फास्ट इथरनेट 1/0/1 पे। तो इस तरह से आप कोई भी स्टैटिकली एंट्री क्या कर सकते हो, कैम टेबल में अपडेट कर सकते हो। चेक करें, शो मैक एड्रेस टेबल डायनेमिक में दिखाएगा ये, अब कैसे दिखाएगा ये, शो मैक एड्रेस टेबल स्टैटिक में दिखाएगा आपको। ये एंट्री इसने स्टैटिकली लर्न कर रखी है और ये एंट्री यहाँ पे परमानेंटली रहेगी। शो मैक एड्रेस टेबल ऐसे भी बोल सकते हो, स्टैटिक और डायनेमिक दोनों दिखाएगा। ये जो एंट्री है 0/1 पोर्ट पे कैसे लर्न करी है इसने, स्टैटिकली, और ये जो एंट्री है वो कैसे दिखा रहा है, डायनेमिकली लर्न करी है इसने। समझ में आ रही है बात। और ये अब इस मैक एड्रेस की एंट्री यहाँ पे परमानेंट रहेगी, जब तक आप इसको मैन्युअली रिमूव नहीं करोगे नहीं रिमूव होगी। तो अब स्विच अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग करेगा इस मैक एड्रेस के लिए नहीं। तो जितने भी लैन यूजर हैं उनकी एंट्रीज आप कैम टेबल में क्या कर सकते हो, स्टैटिकली भी लर्न करवा सकते हो, ताकि स्विचेस आपके अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग ना करें। समझ में आ रही है बात, इतनी चीज क्लियर है। आप एक और काम कर सकते हैं, अभी देखो ये लैन यूजर कम्युनिकेट कर पा रहा होगा, कम्युनिकेट कर पा रहे हैं ना। एक और काम कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, लेट्स सपोज ये एक लैन यूजर है आपका, ठीक है, कोई भी एक रैंडम यूजर आता है अपना लैपटॉप लेके और वो इस स्विच से क्या कर लेता है, अपने लैपटॉप को कनेक्ट कर लेता है। कोई भी एक रैंडम यूजर है, आपको पता है कि हाँ भाई कौन सा लैन यूजर है, वो कौन आता है यहाँ पे, उसका वो अपना लैपटॉप लेके आता है और उसका लैपटॉप पे जो मैक एड्रेस है वो क्या है, सपोज 0E है। ये अपना लैपटॉप लेके आता है, जो भी पोर्ट फ्री है वहां पे जाके अपना लैपटॉप क्या कर लेता है, कनेक्ट कर लेता है। कर लिया कनेक्ट इसने, तो अब ये जो लैपटॉप है मेरे इस नेटवर्क से क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, हमारे नेटवर्क में कोई भी अटैक कर सकता है ना। हम लोग क्या कर सकते हैं, इस मैक एड्रेस को हम लोग यहाँ पे क्या करवा सकते हैं, ड्रॉप करवा सकते हैं। स्टैटिकली आप एंट्री डाल सकते हो
जो आपने स्टैटिक एंट्री डाली थी ना, मैं मान के चल लेता हूँ वो अटैकर कौन है, वो ये है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग देखो क्या करेंगे यहाँ पे, हमने ये जो एंट्री डाली थी ना, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, नो मैं बोल रहा हूँ मैक एड्रेस टेबल स्टैटिक, ये मैक एड्रेस था फॉर विच वीलैन 1, और मैं यहाँ पे एक ड्रॉप कीवर्ड यूज कर लेता हूँ। तो अब ये लैन यूजर इस स्विच में कोई भी पोर्ट पे आके कनेक्ट होगा तो कोई डेटा सेंड रिसीव नहीं कर पाएगा। फॉर वीलैन 1 में कनेक्ट नहीं हो पाएगा, दूसरे वीलैन में हो सकता है, वीलैन 1 में कनेक्ट नहीं हो पाएगा किसी से भी। अभी अगर डेटा ट्रैफिक लाइक कि अगर ये कम्युनिकेट करना चाह रहा है बाकी लैन यूजर से, कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। समझ रहे हो बात? ठीक है, तो इस तरह से आप ये ड्रॉप कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं स्टैटिक एंट्री के साथ में। हटा दूं इसको मैं। अच्छा, कितने मैक एड्रेस लर्न कर सकता है स्विच? एक इंटरफेस पे कितने मैक एड्रेस लर्न कर सकता है? इस कमांड से आप चेक कर सकते हो। शो एसडीएम प्रेफर, देखो एक सिंगल पोर्ट पे स्विच ये 6000 मैक एड्रेस लर्न कर सकता है, और ये डिपेंड करेगा किस पे? प्लेटफॉर्म पे। प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग होता है ये सारा, ठीक है। हो सकता है कुछ प्लेटफॉर्म के स्विचेस अपने एक इंटरफेस पे 10,000 मैक एड्रेस लर्न कर सकते हो, ठीक है। डिपेंड किस पे करेगा? ये प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक है। तो इस कमांड से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है इतनी चीज? अब इंटरफेसेस की स्पीड वगैरह, डुप्लेक्स वगैरह वो सेट करके दिखाऊं, वो पता है ना तुम लोगों को? डिस्क्रिप्शन वगैरह मैं वो बेसिक चीजें नहीं डिस्कस करने वाला हूँ। इवन हमारे बुक में दी हुई है वो चीजें, सीसीआई की वॉल्यूम 1 में, मैं अब उनको डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। वो पता है ना यार, स्पीड वगैरह कैसे चेंज करते हैं, डुप्लेक्स कैसे चेंज करते हैं, ऑटो नेगोशिएट कैसे होता है ना, पता है ना वो सारी चीजें, ठीक है। ऑटो नेगोशिएट सीएसएम सीडी एक इंटरफेस पे टोटल नंबर ऑफ मैक एड्रेस 5, ये 6000 लर्न कर सकता है। 3750 सीरीज का जो हमारे पास में ये स्विच है, मैक एड्रेस डाले तो हम टोटल मैक एड्रेस 6000 वो डिपेंड करेगा वीलन, उनके अलग अलग टेम्पलेट होते हैं, टेम्पलेट के अकॉर्डिंग। इतनी चीज क्लियर है? ऑटो नेगोशिएट नहीं पता? देखो यार, शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 सॉरी 1/0/1 पोर्ट जो है, इस पे अगर हम लोग स्पीड चेक करें, इस पोर्ट की स्पीड कितनी दिखा रहा है ये? 100 Mbps ना। एक्चुअली इस पोर्ट पे ना स्पीड डिफाइन होती है, स्पीड, या फिर आप यहाँ पे 10 Mbps मिलेगी, 100 Mbps, या फिर स्पीड क्या डिफाइन होगी? इनमें से कुछ भी सेट होगी। देखो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या सेट होता है? ऑटो सेट होता है। मतलब ये अपनी जो स्पीड है ना इंटरफेस की, वो सामने वाले डिवाइस के अकॉर्डिंग क्या करेगा? नेगोशिएट करेगा। सामने अगर 10 Mbps पे है, ये अपने आप को 10 Mbps पे ले जाएगा। सामने अगर 100 Mbps है, ये अपने आप को 100 Mbps पे लेके जाएगा। देख लें, मैं इस राउटर पे चलता हूँ और मैं स्पीड क्या डिफाइन कर रहा हूँ इस इंटरफेस पे? 10 Mbps। और इस इंटरफेस पे स्पीड बाय डिफॉल्ट है क्या? ऑटो है ना। तो इस इंटरफेस पे अभी स्पीड कितनी दिखा रहा है? 10 Mbps। समझ में आ रही है बात? और मैं सामने अब क्या बोलता हूँ? अगर 100 Mbps बोलता हूँ, स्पीड मैंने क्या बता दी यहाँ पे? 100 Mbps। ये स्विच अपने पोर्ट की जो स्पीड है वो किस पे ले जाएगा अब? तो ये सामने वाले डिवाइस के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या कर लेता है? नेगोशिएट कर लेता है। समझ में आ गई बात? बाय डिफॉल्ट दोनों साइड में क्या होता है? तो ये दोनों एक्चुअली पोर्ट जो वो किस स्पीड पे काम कर रहे हैं? 100 Mbps के पोर्ट है ना, फास्ट इथरनेट पोर्ट है ना। तो ये फास्ट इथरनेट पोर्ट है, तो ये 100 Mbps पे एक दूसरे को नेगोशिएट करते हैं। दोनों साइड में बाय डिफॉल्ट क्या होता है? ये देखो यहाँ पे इंटरफेस फास्ट इथरनेट
1/0/1 स्पीड। बाय डिफॉल्ट क्या सेट होता है, और ऐसे डुप्लेक्स होता है। डुप्लेक्स आप यहाँ पे क्या सेट कर सकते हैं, हाफ, फुल। बाय डिफॉल्ट क्या सेट होता है, और दोनों अपने आप को फुल पे नेगोशिएट कर लेते हैं। डुप्लेक्स देख लो, समझ में आ गई बात, क्लियर है। अच्छा, जो ये स्विचेस होते हैं हमारे, जो मीडिया जो है, इसकी लेंथ के बारे में सुना होगा आप लोगों ने। ये जो इथरनेट केबल है हमारी, इसकी लेंथ कितनी हो सकती है, कुछ 100 मीटर बोलते हैं, कुछ क्या बोलते हैं, 90 मीटर बोलते हैं। क्या होती है, 100 होती है कि 90 होती है? एक्चुअली पता क्या होता है, देखो ये जो हमारा स्विच है ना, ये स्विच के ऊपर पोर्ट से अटैच्ड है। मेरे पास में लैन यूजर है एक, इस लैन यूजर को मैंने इस पोर्ट से कनेक्ट किया। अब हमने क्या करना है, इस लैन यूजर को इस पोर्ट से डिस्कनेक्ट करना है, मैंने इस पोर्ट पे अटैच करना है। तो ये केबल यहाँ से डिस्कनेक्ट करके इस वाले पोर्ट पे अटैच करोगे, ठीक है। तो बार बार आप इन स्विचेस के पोर्ट पे जब केबल आप अटैच कर रहे हो, डिस्कनेक्ट कर रहे हो, उसको कनेक्ट कर रहे हो, तो ये जो पोर्ट है ना, इसके डैमेज होने का डर रहता है। और जो स्विचेस है वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं, ठीक है। तो पोर्ट आपके डैमेज हो सकते हैं ना, केबल आप कनेक्ट कर रहे हो, डिस्कनेक्ट कर रहे हो, फिर से कनेक्ट कर रहे हो, डिस्कनेक्ट कर रहे हो, तो हो सकता है पोर्ट आपके क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाए। तो एक्चुअली क्या होता है, डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करते हो आप, स्विच से पहले यूज होता है एक पैच पैनल। स्विच से पहले क्या अटैच होता है, एक रैक जो होते हैं ना कंपनीज में, जो रैक लगे होते हैं, रैक के साथ में एक पैच पैनल भी लगा होता है। स्विच लगा होगा, स्विच के साथ में होगा एक पैच पैनल, और पैच पैनल पे भी यहाँ पे RJ45 के पोर्ट होते हैं तुम्हारे। ठीक है। और स्विच से जो केबल आ रही होती है ना, वो कहाँ पे जाके कनेक्ट होती है, इस पैच पैनल के बैक साइड में जाके कनेक्ट हो जाती है। पैच पैनल के बैक साइड में ना, इस तरह से आपको ये जो RJ45 का पोर्ट है ना, इसके बैक साइड में इस तरह से आपको ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे पिंस होती है 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये जो केबल की जो 8 वायर्स जो हैं, वो इन पिंस पे जाके क्या हो जाती हैं, ये जो केबल है ना, जो आपकी केबल आ रही है, इस RJ45 के बैक साइड में इस तरह से पोर्ट होता है एक, वहां पे जाके ये 8 जो केबल निकलती है, वो इस तरह से इन पे जाके कनेक्ट होती है, इन पिंस पे। ठीक है। और यहाँ पे एक RJ45 का कनेक्टर यूज करोगे, और RJ45 का कनेक्टर किससे कनेक्ट हो जाएगा, स्विच से कनेक्ट हो जाएगा। इतनी चीज समझ में आ गई। तो ये जितने भी आपके पोर्ट है ना, पोर्ट डायरेक्टली मशीन से कनेक्टेड नहीं होते हैं, मशीन डायरेक्टली स्विच से कनेक्टेड नहीं होती है। एक्चुअली स्विच के आगे क्या होता है, एक पैच पैनल होता है। ठीक है, एक पैच पैनल रहेगा, और जो मीडिया जो होता है ना, लेट्स सपोज ये वो हमारा कोई क्लासरूम है, जो भी कैबिन वगैरह जो भी है, जहां पे कुछ पीसीज अटैच्ड हैं। पीसीज कैसे अटैच होते हैं, एक्चुअली यहां से जो पैच पैनल से जो केबल आ रही होती है ना, वो वॉल में से आ रही होती है, अंडरग्राउंड आ रही होती है ना। यहाँ पे टेबल पड़ी होती है आपकी, है ना। तो एक्चुअली जो केबल आ रही होती है ना, जितने भी यहाँ पे लगा होता है, एक वॉल पे आप लोगों ने देखा होगा एक आईओ बॉक्स होता है, एक आईओ बॉक्स होता है, इनपुट आउटपुट बॉक्स। किस तरह का होता है दिखने में, इस तरह का होता है। यहाँ पे RJ45 का पोर्ट होता है, वॉल पे लगे होते हैं, देखा होगा तुम लोगों ने, है ना। और इस आईओ बॉक्स के पीछे भी इस तरह से क्या होता है, एक पोर्ट होता है। जो ये केबल आ रही होती है ना, वो आईओ बॉक्स के बैक साइड में वो 8 केबल क्या हो जाती है,
वायर कनेक्ट हो जाती है। और यहाँ पे क्या होगा, एक RJ45 का पोर्ट रहेगा तुम्हारा। और आप अपना जो लैपटॉप कनेक्ट करते हो ना, आप नॉर्मली आप अपना लैपटॉप यहाँ पे लेके आते हो और वहाँ पे एक केबल रखी होती है, वो केबल आप इस आईओ बॉक्स से कनेक्ट करते हो और आप अपने लैपटॉप से कनेक्ट करते हो। एक्चुअली ऐसे ही होता है ना। और ये सारी केबल ऐसे इस तरह से अंडरग्राउंड आ रही होती है वॉल में से, यहाँ पे कनेक्टेड है। यहाँ पे इस तरह से क्या लगे होंगे, आईओ बॉक्सेस लगे होते हैं। लेट्स सपोज एक लाइन यहाँ पे है, 3 आईओ बॉक्स यहाँ पे है लेट्स सपोज। और इन आईओ बॉक्स पे क्या होता है, RJ45 के पोर्ट होते हैं और आप अपना लैपटॉप यहाँ पे लाके कनेक्ट करते हो। फाइन। नॉर्मली वो केबल की लेंथ बताऊं, ये जो आईओ बॉक्स पैच पैनल, ये जो आपका पैच पैनल है, पैच पैनल और स्विच के बीच में जो केबल है उसकी लेंथ नॉर्मली रखते हैं मैक्सिमम 5 मीटर। कितनी? 5 मीटर केबल होती है वो। मैक्सिमम। और यहाँ पे आपके पास में वो डेस्क पे जो केबल पड़ी होती है उसकी भी लेंथ कितनी रखी जाती है, 5 मीटर। और ये पैच पैनल और ये आईओ बॉक्स के बीच में जो केबल है ना, उसकी लेंथ कितनी रखते हैं, 90। टोटल कितनी हो जाती है, 100 मीटर हो जाती है ना। तो जो तुम लोग 90 मीटर जो सुनते हो ना, 90 मीटर जो केबल की लेंथ होती है, वो ये लेंथ होती है पैच पैनल से और आईओ बॉक्स के बीच में जो लेंथ होती है केबल की। ठीक है। और अब ना स्विच डैमेज नहीं होगा। अब आप मीडिया जब चेंज करोगे ना इन आईओ बॉक्स के, वो पैच पैनल से चेंज करोगे, ना कि यहां से डिस्कनेक्ट करेंगे हम लोग। समझ में आ रही है बात? तो इस तरह से नेटवर्क डिजाइन होते हैं तुम्हारे। क्लियर है ये चीज? केबल की लेंथ हटा दूं इसको। गूगल पे जाके आज सर्च कर लेना, पैच पैनल की इमेज देख लेना कैसी होती है, फ्रंट साइड से और बैक साइड से, पैच पैनल की और आईओ बॉक्स की। पता होना चाहिए इसके बारे में। इमेज देखोगे पता चल जाएगा। और ना आईओ बॉक्स के केबल कौन से पोर्ट, यहाँ पे कौन सी पिन पे कनेक्ट करनी है, उन पे ना कलर कोडिंग पहले से ही लिखी होती है। ग्रीन केबल कहाँ पे कनेक्ट करनी है, ऑरेंज वाली कहाँ पे कनेक्ट करनी है। और एक होता है पंचिंग टूल। क्या होता है? पंचिंग टूल होता है, और उस पंचिंग टूल से ये पंच करते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो केबल लेंथ कितनी होनी चाहिए पता चल गया। नॉर्मली 100 मीटर जो होती है ना, वो टोटल लेंथ होती है स्विच के बीच की और आईओ बॉक्स के बीच की, सॉरी पैच पैनल के बीच की, और मशीन और आईओ बॉक्स के बीच में जो होती है वो 5 मीटर की आप सेगमेंट यूज करते हो, 2 केबल यूज करते हो। और बीच में ये जो केबल है पैच पैनल और आईओ बॉक्स के बीच में, वो 90 मीटर की यूज करते हैं नॉर्मली। क्लियर? ओके। अच्छा, स्मार्ट पोर्ट मैक्रो के बारे में सुना है? स्मार्ट पोर्ट मैक्रो ग्रुप क्या है ये? स्मार्ट पोर्ट मैक्रो ग्रुप देखो क्या होता है। नॉर्मली लेट्स सपोज ये एक स्विच है मेरे पास में, और इस स्विच पे मल्टीपल पोर्ट है। यहां पे इनमें से कुछ ऐसे पोर्ट हैं जो, जिन पोर्ट से जो लैन यूजर कनेक्टेड है वो सेल्स डिपार्टमेंट के कनेक्टेड है। मेरे पास में कुछ लैन यूजर हैं जो सेल्स डिपार्टमेंट के लैन यूजर हैं कुछ, और वो कौन कौन से पोर्ट पे उनका केबल कनेक्टेड है। पोर्ट नंबर लेट्स सपोज 0/1 पे, 0/7 पे, 0/9 पे, 0/17 नंबर पोर्ट पे कनेक्टेड है, 0/21 नंबर पोर्ट पे कनेक्टेड है।
कुछ सेल्स डिपार्टमेंट के लैन यूजर्स हैं, वो किन किन पोर्ट्स पे कनेक्टेड हैं? पोर्ट नंबर 0/1, 0/7, 9 पे, 17 पे एंड 21 पे कनेक्टेड है। ठीक है, अब एक बात बताओ, अब आप नॉर्मली क्या करते हो, इस सेल्स डिपार्टमेंट के लिए आप एक वीलैन बनाओगे। हमने क्या किया, एक वीलैन बना लिया। कौन सा? वीलैन 10। किसके लिए? सेल्स डिपार्टमेंट के लिए। इवन हम लोग नेम भी उसका क्या रख लेते हैं, सेल्स ही रख लेते हैं, ताकि हम लोग इजिली आइडेंटिफाई कर पाए ना, आइडेंटिफिकेशन के लिए नेम भी सेट कर लेते हैं। और इस विलन में कौन कौन से आप पोर्ट ऐड करवाते हो? 0/1 कौन कौन से ऐड करवाओगे? 0/1, 0/7, 9, 17 एंड 21। ठीक है, अब होता क्या है, आपने कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी है उन सभी पोर्ट पे जो सेल्स डिपार्टमेंट के लाइन यूजर हैं, उन सभी लाइन यूजर के लिए कुछ कमांड्स अप्लाई करनी है। किन कौन पोर्ट्स पे, जिन पोर्ट्स पे कौन कनेक्टेड है, सेल्स डिपार्टमेंट के लाइन यूजर कनेक्टेड है, उन सभी पोर्ट पे आप लोगों ने कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी है, कुछ एडिशनल कमांड आपने क्या करनी है, वहां पे ऐड करनी है। तो अब हमें याद रहेगा यहां पे कि सेल्स डिपार्टमेंट के जो लैन यूजर है वो कौन कौन से पोर्ट से कनेक्टेड है। याद तो नहीं रहेगा, हमें डॉक्यूमेंटेशन करके रखनी पड़ेगी उसकी। हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी ना, कि सेल्स डिपार्टमेंट के जो लैन यूजर हैं वो कौन कौन से पोर्ट से अटैच्ड है। समझ में आ रही है मेरी बात? और उन सभी पोर्ट पे आप लोगों ने क्या करना है, कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी है, कुछ कमांड्स अप्लाई करने हैं। तो आप कैसे कमांड्स अप्लाई करोगे? आप ऐसे कर सकते हो ना, लाइक मैंने पोर्ट नंबर 0/1 पे, 0/7 पे, 9 पे, 17 पे एंड 21 पे कुछ कमांड एग्जीक्यूट करनी है और सेम कमांड रन करनी है सभी पे। तो आप ये कमांड रन कर सकते हो ना। आप क्या करोगे, इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 1/0/1, फास्ट इथरनेट 1/0/7, फास्ट इथरनेट 1/0/9, फास्ट इथरनेट 1/0/17, फास्ट इथरनेट 1/0/21। और यहाँ पे आप जो भी कमांड रन करोगे वो सारी कमांड्स अप्लाई हो रही होंगी किन पोर्ट्स पे, इन सभी पोर्ट पे अप्लाई हो रही होंगी। बट इन सभी पोर्ट पे कमांड अप्लाई करने के लिए आपको पता होना चाहिए ना, सेल्स डिपार्टमेंट के लाइन यूजर किन किन पोर्ट से कनेक्टेड है। आपको अपने वो डॉक्यूमेंट ओपन करने पड़ेंगे, आपको चेक करना पड़ेगा सेल्स डिपार्टमेंट के लाइन यूजर किन किन पोर्ट्स पे अटैच्ड है, किन किन पोर्ट्स पे कनेक्टेड है। समझ में आ रही है बात? हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ग्रुप डिफाइन कर सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं, मल्टीपल पोर्ट्स का एक ग्रुप बनाएंगे हम लोग। ठीक है, और जो कमांड अप्लाई होगी वो उस ग्रुप पे अप्लाई होगी, ऑटोमेटिकली उन सभी पोर्ट पे अप्लाई हो जाएगी वो कमांड। जो कमांड रन करोगे वो किस पे रन करोगे, उस स्पेसिफिक ग्रुप पे रन करोगे और वो कमांड अप्लाई हो जाएंगे उन सभी पोर्ट पे। उस ग्रुप में जितने भी पोर्ट्स हैं उन पोर्ट्स पे कमांड अप्लाई हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात? लेट्स सपोज अभी मैंने इन सभी पोर्ट पे कमांड रन करी, मैं क्या कमांड रन करूं, डुप्लेक्स नहीं, स्पीड में चेंज कर देता हूं। इन सभी की स्पीड मैंने कितनी कर दी, 10 Mbps। तो इन सभी पोर्ट पे अभी स्पीड 10 Mbps देखने को मिलेगी। देखना शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/1 पोर्ट पे देखना स्पीड कितनी दिखा रहे हैं, 10 Mbps। 0/कौन सा था, 7 था क्या, कितनी दिखा रहा है इस पे भी 10 Mbps। और कौन सा था, 19 था क्या, 9 था, 9। इस पे भी स्पीड कितनी दिखा रहे हैं, 10 Mbps। और कौन सा था, 17 था, है ना। तो इन सभी पोर्ट पे कमांड अप्लाई होगी वो, बट मुझे चेक करना पड़ेगा ना यार सेल्स डिपार्टमेंट में कौन कौन से पोर्ट है। फिर इंटरफेस रेंज कमांड से वो पोर्ट मेंशन करोगे, डॉक्यूमेंट आपको ओपन करने पड़ेंगे चेक करने के लिए। हम लोग अब क्या करने वाले हैं, ग्रुप बनाने वाले हैं इन मल्टीपल पोर्ट्स का। एक स्मार्ट पोर्ट मैक्रो ग्रुप बनाओगे। स्मार्ट पोर्ट मैक्रो ग्रुप कैसे बनेगा वो देखो, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाओगे, कमांड चलेगी डिफाइन इंटरफेस रेंज, मैक्रो ग्रुप नेम कोई भी दे सकते हो। मैंने नेम क्या दे दिया, मैंने सेल्स ही नेम दे दिया। उसके बाद में वो आप पोर्ट यहां पे मेंशन करोगे, जो पोर्ट आपने इस मैक्रो ग्रुप, कौन सा नेम क्या है इसका, सेल्स, इसमें कौन कौन से पोर्ट ऐड करवाने हैं वो पोर्ट यहां पे मेंशन करोगे। फास्ट इथरनेट 1/0/1, फास्ट इथरनेट 1/0/7, फास्ट इथरनेट 1/0/9,
फास्ट इथरनेट 1/0/17, फास्ट इथरनेट 1/0/21। ये एक स्मार्ट पोर्ट मैक्रो ग्रुप बन चुका है, कौन सा, सेल्स नाम से। और इस ग्रुप में कौन कौन से पोर्ट्स हैं, ये 5 पोर्ट्स हैं, 0/1, 7, 9, 17 एंड 21। अब मैंने इन सभी पोर्ट पे कुछ कमांड्स रन करनी है, सेम कमांड रन करनी है इन सभी पोर्ट पे। सेल्स डिपार्टमेंट में जितने भी लैन यूजर्स हैं उन सभी पोर्ट पे मुझे कुछ कमांड एग्जीक्यूट करनी है, ठीक है। तो अब ये नहीं है कि मैं डॉक्यूमेंट ओपन करूंगा और ये चेक करूंगा कि हाँ भाई सेल्स डिपार्टमेंट में जो लैन यूजर है वो किन किन पोर्ट्स पे कनेक्टेड है, ये चेक करने की जरूरत नहीं है। अभी आप क्या करोगे, एक ग्रुप बना हुआ है आपके पास में, आप क्या करोगे, अब इंटरफेस रेंज मैक्रो, और मैक्रो ग्रुप नेम क्या था। अब आप उन मल्टीपल ग्रुप पे हो, मल्टीपल पोर्ट पे हो। अब मैं यहां पे जो भी कमांड अप्लाई करूंगा ना, जो भी कमांड रन करूंगा ना, वो सभी कमांड इन पोर्ट पे अप्लाई हो रही होगी जो इस ग्रुप के अंदर है। क्या कमांड रन करूं बताओ, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट स्पैनिंग ट्री, पोर्ट फास्ट, और स्पीड ठीक कर दूं इसकी, पहले 10 Mbps करी थी, मैं 100 Mbps बोल दूं वापिस से, 100 Mbps। ये सारी कमांड अप्लाई हो चुकी है। अब दिखाऊं, चेक करें, शो रन इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/1 पे देख लो, सेवन पे देख लो, पोर्ट नंबर 9 पे भी सेम कमांड अप्लाई हो चुकी है, 17 नंबर पोर्ट पे सेम कमांड अप्लाई हो चुकी है, और पोर्ट नंबर 21 पे। तो हमने क्या किया, यहां पे ग्रुप बनाया मल्टीपल पोर्ट्स का। अब आपको इंडिविजुअली इन पोर्ट पे जाने की जरूरत नहीं है, या फिर आपको मैन्युअली पोर्ट मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने उन सभी पोर्ट पे कॉन्फ़िगरेशन करनी है जो सेल्स डिपार्टमेंट में है, आप वो सेल्स मैक्रो ग्रुप में जाओगे और वो कमांड है वहां पे आप एग्जीक्यूट करोगे, कमांड ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी। क्लियर है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन। तो इसी तरह से हम लोग डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग क्या बना सकते हैं, मल्टीपल पोर्ट्स का ग्रुप बना सकते हैं। अब लेट्स सपोज ये सभी पोर्ट को मैंने VLAN 10 में ऐड करवाना है, मैंने एक VLAN 10 बनाया, VLAN 10 नेम क्या दे दिया उसको, सेल्स, शो VLAN ब्रीफ। और ये सेल्स डिपार्टमेंट के जितने भी लैन यूजर है वो मैंने सेल्स VLAN में ऐड करवाने हैं, VLAN 10 में। तो आप क्या करोगे, इंटरफेस रेंज मैक्रो, मैक्रो ग्रुप नेम क्या था, सेल्स, सॉरी स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10, देखना क्लियर है, बात आ गई समझ में। एक तो इस तरह से आप ग्रुप बना सकते हो, एक और ऑप्शन है मेरे पास में, एक और हम लोग टाइप का एक मैक्रो ग्रुप बना सकते हैं। उसमें क्या होगा, मैं मल्टीपल कमांड्स का एक ग्रुप बनाऊंगा। मेरे पास में इंडिविजुअल कुछ पोर्ट्स हैं, उन पोर्ट्स पे मुझे सभी पोर्ट पे सेम कमांड रन करनी है। कुछ पोर्ट है उन सभी पे मैंने सेम कमांड्स रन करनी है, मल्टीपल कमांड है, लाइक 10 कमांड्स है, वो मैंने एग्जीक्यूट करनी है मल्टीपल पोर्ट्स पे। तो मैं एक एक पोर्ट पे जाऊंगा और वो इंडिविजुअली अलग अलग कमांड में मुझे क्या करनी पड़ेगी, रन करनी पड़ेगी। मैं उन मल्टीपल कमांड का क्या कर सकता हूँ, ग्रुप बना सकता हूँ। हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कमांड्स का भी क्या बना सकते हैं, ग्रुप। और उस ग्रुप को वो कोई स्पेसिफिक पोर्ट पे आप क्या कर सकते हो, अप्लाई। ऑटोमेटिकली वो सभी कमांड उस पोर्ट पे क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी। आपको इंडिविजुअल एक एक कमांड आपको रन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैक्रो ग्रुप पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, मल्टीपल कमांड्स का क्या करेंगे, ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। और वो ग्रुप कोई भी इंटरफेस पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मैं मल्टीपल कमांड रन करनी है, लाइक मुझे कोई स्पेसिफिक इंटरफेसेस पे, तो मैक्रो नेम, ग्रुप नेम कोई भी दे दिया मैंने, लाइक क्या दे दूँ, NB,
अब यहाँ पे वो कमांड आपने मेंशन करनी है और कमांड में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कौन कौन सी कमांड रन करें बताओ। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस और स्विच पोर्ट सिक्योरिटी, पोर्ट सिक्योरिटी का फीचर इनेबल करने के लिए, है ना। स्विच पोर्ट स्पैनिंग ट्री, पोर्ट फास्ट, स्पीड, डुप्लेक्स, फुल, नो शटडाउन और स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10। ठीक है। और इसको एंड कैसे करोगे? एंड हो गया ये। तो एक मल्टीपल कमांड्स का ग्रुप बन गया है। ग्रुप कौन सा है? NB। और इस NB ग्रुप में ये सभी कमांड्स हैं और ये जिन जिन इंटरफेसेस पे कमांड रन करनी है उस इंटरफेस पे जाओगे और ये आप ग्रुप को उस पे क्या कर दोगे, आप अप्लाई कर दोगे। चेक करें अप्लाई करके, कौन से पोर्ट पे अप्लाई करें? 0/2 पोर्ट पे कर दूं। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/2 पे गया मैं और मैंने क्या बोला, मैक्रो अप्लाई NB। ये सभी कमांड एग्जीक्यूट हो गई है उस पोर्ट पे। कौन से पोर्ट पे? 0/2 पे। देख लें, ऐड कर दो उसी में। जितनी मर्जी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ वो कमांड नहीं चलेगी, फिर होता ना एरर आ जाता है ना कमांड का, बस एरर दे देगा। नहीं ऐड तो होंगी, इसमें होगी ऐड वो, बट वो कमांड वहां पे क्या हो जाएगी? अरे कोई भी कमांड आप रन करते हो, गलत कमांड रन करते हो, वो एग्जीक्यूट ही नहीं होती है ना, एक एरर मैसेज दे देता है। हाँ वो इसमें ग्रुप में ऐड हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ चलेंगी ना, बाकी कमांड तो चलेगी, वो वाली कमांड क्या हो जाएगी? वो वाली कमांड वहाँ पे आपकी अप्लाई नहीं होगी। नॉर्मली कोई भी आप कमांड रन करते हो तो वहाँ पे एक एरर मैसेज दे देता है ना, वो वाली कमांड एग्जीक्यूट नहीं होगी, बाकी जो जितनी भी कमांड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसको एडिट कैसे करना है? ये लो, ऑलरेडी ग्रुप बना हुआ है, इसको नो करना पड़ेगा, दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा इसको। ठीक है, चेक करना है। इसमें नहीं दिखाएगा, रनिंग कॉन्फ़िग में देखना पड़ेगा। ठीक है, कमांड लिख ली सभी ने? डू शो हिस्ट्री। हमने क्या किया था यहाँ पे? मैक्रो नेम, कोई भी नेम दोगे और उसमें मल्टीपल कमांड आपने जो भी ऐड करवानी है वो ऐड करवा लो। फिर उसके बाद में डॉलर का साइन जैसे आप बताओगे, हाँ एट द रेट जैसे आप बताओगे, फिर वो उससे क्या हो जाएगा, इस ग्रुप से बाहर आ जाएगा। फिर उसके बाद में जिस भी इंटरफेस पे कमांड आपने अप्लाई करनी है तो उस इंटरफेस पे जाओगे और मैक्रो अप्लाई एनबी। इवन आप ये भी बोल सकते थे क्या, इंटरफेस रेंज मैक्रो, एक ग्रुप नेम था कौन सा, सेल्स, आप क्या बोल दोगे, मैक्रो अप्लाई। इस ग्रुप में जितने भी पोर्ट्स हैं
उन सभी पोर्ट पे इस ग्रुप में जितने भी कमांड्स है वो सारी क्या हो जाएंगी, अप्लाई हो जाएंगी। किस पोर्ट पे चली हुई है, जैसे जो चली हुई है वो रहेंगी। नहीं सर, इससे नहीं चलेगी ना, उसके ऊपर कोई कमांड। हाँ वो तो नहीं चलेगी ना, जो ऑलरेडी रन हो रखी है वो रन हो रखी है। अरे सेम कमांड आप दोबारा देते हो तो उसका बेस चला सकते हो ना, कोई दिक्कत वाली कमांड प्रॉब्लम ही नहीं है उसमें, कोई प्रॉब्लम थोड़ा ना उसमें। सेम कमांड अगर आप 2 टाइम रन कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है उसमें। ठीक है, क्लियर है ये चीज, हटा दूं इसको। तो इस तरह से आप मैक्रो ग्रुप बना सकते हो। तो 2 मेथड थे हमारे पास में, मल्टीपल पोर्ट का एक मैक्रो ग्रुप बना सकते हो और मल्टीपल कमांड्स के लिए एक मैक्रो ग्रुप बना सकते हो। क्लियर? आपको पता ना यार, कुछ स्पेसिफिक 10 कमांड है जो आपने सभी इंटरफेसेस पे अप्लाई करने हैं। अब ये थोड़ा ना एक एक इंटरफेस पे मैं जाऊंगा, कुछ स्पेसिफिक इंटरफेस पे मैंने अप्लाई करने हैं, उन इंडिविजुअल इंटरफेसेस पे जाके इंडिविजुअल कमांड रन करो, काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, एक मल्टीपल कमांड का क्या बना लो, ग्रुप बना लो, वो ग्रुप अप्लाई करते रहो उन इंटरफेसेस पे। क्लियर? राउटर में क्या, राउटर में और वैसे भी राउटर में कितने नंबर ऑफ इंटरफेसेस होते हैं, मल्टीपल कमांड का बन जाएगा नेम। ठीक है, क्लियर? तो ये कुछ बेसिक चीजें थी तुम्हारी, जो आप लोग उनमें से कुछ चीजें ऑलरेडी तुम लोग पढ़ के आए हो। स्टार्ट करेंगे सीडीपी। सीडीपी और एलएलडीपी डिस्कस करेंगे अभी हम लोग। ठीक है, सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल। It is used to discover information of, it is used to discover the information of directly connected neighbors। डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर्स की इंफॉर्मेशन को डिस्कवर करने के लिए यूज होता है सीडीपी। और सीडीपी जो है ना, वो ट्रबल शूटिंग के केस में काफी हेल्पफुल रहता है तुम्हारा। ये जो इन्फॉर्मेशन आप डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर की जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, उस इन्फॉर्मेशन से आप नेटवर्क को क्या कर सकते हो, ट्रबल शूट के केस में काफी हेल्पफुल रहती है वो इन्फॉर्मेशन तुम्हारी। ठीक है, इसी में मेंशन करना, इट इज ए लेयर 2 प्रोटोकॉल। मतलब ये जो भी अपने मैसेजेस वगैरह इनिशिएट करता है वो डायरेक्टली लेयर 2 पे जनरेट करता है। ठीक है, लेयर 2 प्रोटोकॉल है। इट इज ए सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल। सिर्फ सिस्को वेंडर के डिवाइसेस में ही आपको सीडीपी प्रोटोकॉल की सपोर्ट देखने को मिलेगी। बाय डिफॉल्ट it is enabled on all Cisco routers and switches। ठीक है, it uses मल्टीकास्ट मैक एड्रेस। ये सीडीपी प्रोटोकॉल जब भी अपना कोई मैसेज सेंड करता है उनको मल्टीकास्ट करता है, और जो मल्टीकास्ट मैक एड्रेस यूज करता है 0100 0 3 टाइम्स सी एंड 4 टाइम्स सी, ये मैक एड्रेस यूज करता है अपने मैसेजेस फॉरवर्ड करने के लिए। मल्टीकास्ट मैक एड्रेस है ये। ठीक है, और यही मैक एड्रेस वीटीपी प्रोटोकॉल यूज करता है, डीटीपी यूज करता है, यूडीएलडी यूज करता है, आई थिंक पीएजीपी भी ये यूज करता है। 0100 0 then 3 टाइम्स सी then 4 टाइम्स सी।
ठीक है। CDP टाइमर रहता है एक, कितना होता है 60 सेकेंड, और CDP होल्ड डाउन टाइमर 180 सेकेंड। तो जो CDP है ना वो आफ्टर एवरी 60 सेकेंड मैसेज भेज रहा होता है, और आफ्टर एवरी 60 सेकेंड तो भेजता ही है, ट्रिगर्ड भी भेजता है। देखो ये दो डिवाइसेस है मेरे पास में, इन दोनों डिवाइसेस पे बाय डिफॉल्ट CDP प्रोटोकॉल क्या होता है, इनेबल्ड। तो ये दोनों डिवाइसेस क्या कर रहे होते हैं, आफ्टर एवरी 60 सेकेंड क्या भेज रहे होते हैं, अपना CDP का मैसेज भेज रहे होते हैं। ये भी अपना 60 सेकेंड के बाद में क्या भेज रहा होगा, एक CDP मैसेज भेज रहा होगा, फाइन। और ये नहीं है कि 60 सेकंड के बाद में भेजेगा, जैसे मैं इंटरफेस को डाउन करूंगा, इंटरफेस को डाउन करने के बाद में जैसे ही अप आएगा, अप आती है ट्रिगर्ड भेज देगा। कोई इंटरफेस जैसे ही आपका अप आता है, इमीडिएटली डिवाइस उस इंटरफेस से क्या भेज देता है, एक CDP का मैसेज भेजता है, और उसके बाद में आफ्टर एवरी 60 सेकंड CDP के मैसेज पीरियोडिकली भेजता रहेगा। समझ में आ गई इतनी बात। होल्ड डाउन टाइमर से क्या मतलब है वो समझ लेते हैं। ये दो डिवाइसेस हैं, ये डिवाइसेस जब भी अपने इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, इन दोनों डिवाइसेस पे बाय डिफॉल्ट CDP प्रोटोकॉल चल रहा है। ये डिवाइस क्या करेगा अपना, इस पे टाइमर कितना है, CDP का टाइमर क्या है 60 सेकंड, और होल्ड डाउन टाइमर कितना है 180 सेकंड है। तो जब ये अपना CDP का मैसेज भेजेगा ना, उस CDP मैसेज में काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन जारी होती है, और साथ में अपना एक होल्ड डाउन टाइमर भी लगा के भेजता है, ठीक है। ऐसे ही सेम इंफॉर्मेशन कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी। ये भी क्या करेगा, आफ्टर एवरी 60 सेकंड क्या भेज रहा होगा, अपना एक CDP मैसेज भेज रहा होगा, और इसमें भी होल्ड डाउन टाइमर कितना सेट करके भेज रहा होगा 180 सेकेंड, ठीक है। और ये दोनों डिवाइसेस अपने पास में एक CDP टेबल मेंटेन करते हैं, और उस CDP टेबल में ये अपने पास में स्विच 2 की इंफॉर्मेशन रखेगा, और इसको कितने टाइम के लिए होल्ड करके रखने वाला है 180 सेकंड के लिए। ऐसे ही ये भी अपने पास में क्या करेगा, एक CDP टेबल मेंटेन करेगा, और ये अपने पास में स्विच 1 की इंफॉर्मेशन रखेगा कितने टाइम के लिए, ये भी 180 सेकंड के लिए। और अब अगर मैं यहाँ पे CDP का होल्ड डाउन टाइमर चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे 200 सेकंड कर देता हूँ, तो अब क्या होगा, ये अपना जब CDP मैसेज भेजेगा नेक्स्ट, उसमें होल्ड डाउन टाइमर कितना लगा के भेजेगा, तब कौन किसकी इंफॉर्मेशन को होल्ड करके रखेगा 200 सेकंड के लिए, स्विच 1 की इंफॉर्मेशन को 200 सेकंड के लिए होल्ड करके रखेगा। मतलब अगर आप होल्ड डाउन टाइमर चेंज यहाँ पे कर रहे हो ना, उसका इफेक्ट देखने को यहाँ पे मिलेगा सामने वाले डिवाइस में। एक्चुअली क्या कर रहा है, अपना CDP का मैसेज भेज रहा है, और अपना होल्ड डाउन टाइमर भी बता रहा है कि मेरी इंफॉर्मेशन को तुम इतने टाइम के लिए होल्ड करके रखना। समझ में आ रही है बात। तो होल्ड डाउन टाइमर अगर आप यहाँ पे चेंज करोगे तो उसका इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्लियर है ये चीज। एक काम करते हैं, इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं। ये लिख लिया सभी ने? ओके तो हमारे पास में अभी जो टोपोलॉजी है वो एक स्विच 1 है हमारे पास में, और एक स्विच 2 भी एक्सेस कर लें क्या? स्विच 2 को भी मैं एक्सेस कर रहा हूँ। स्विच 1 एंड स्विच 2, ठीक है। एक ही पोर्ट यूज करूंगा मैं इनके बीच में, पोर्ट नंबर इज 0/21, स्विच 1 एंड स्विच 2। स्विच 1 के साथ में 4 और डिवाइसेस अटैच्ड है, R1, R2 एंड R3 एंड 2, ठीक है।
ये जो राउटर है हमारे वो अभी फिलहाल सिर्फ स्विच 1 से ही कनेक्टेड है, ठीक है ना। 0/1 2 3 एंड 4, पोर्ट नंबर इज 0/0 और इन पे आईपी भी कॉन्फ़िगर कर रखे हैं हमने। तो एक काम कर लेते हैं, स्विच 4 भी, स्विच 2 भी मैं एक्सेस कर ही देता हूँ। स्विच 2 serial line 38 स्विच 2 और स्विच 2 के जितने भी रिमेनिंग पोर्ट है कौन से, होस्ट नेम इज स्विच 2, इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 1/0/19 टू 20 नहीं चाहिए, 22 टू 24 मुझे नहीं चाहिए पोर्ट। आई थिंक यहाँ पे 2/0 से स्टार्ट है। इनको मैंने शट डाउन कर दिया। सिर्फ पोर्ट नंबर कौन सा अप है इन पे, 21 पोर्ट अप है इन दोनों के बीच में बस, ठीक है। और इस स्विच पे मुझे एक पोर्ट अप करना है, कौन सा, पोर्ट नंबर 21, ठीक। शो CDP नेबर, नेटिव विलन मिसमैच हो रखा है क्या, शो CDP नेबर। कौन कौन से डिवाइसेस दिखा रहे हैं, स्विच 2 और सारे डिवाइसेस ये दिखा रहे हैं। और स्विच 2 पे चलते हैं, शो CDP, यहाँ पे सिर्फ स्विच 1 दिखा रहा है। देखो यार क्या होता है, स्विच 1 की जो टेबल बनेगी उसमें किन किन डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन होगी, R1, देखो ये भी अपना CDP का मैसेज इसको शेयर करेगा, ये भी और ये भी। इसके पास में चारों राउटर की इंफॉर्मेशन होगी और ये स्विच 2 भी अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करेगा। तो स्विच 1 के पास में 5 डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन शो कर रहा है आपको, स्विच 2 की और ये 4 राउटर्स। स्विच 2 जो है ना वो अपनी कंप्लीट टेबल शेयर नहीं करता, डिवाइस अपनी पूरी CDP की टेबल शेयर नहीं करता नेबर को, वो सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा होता है अपने नेबर को। तो स्विच 2 के पास में सिर्फ किसकी इंफॉर्मेशन होगी, सिर्फ स्विच 1 की इंफॉर्मेशन होगी, शो CDP नेबर। एक मिनट यार, कोई बात नहीं, ओके। तो अब देखो यहाँ पे CDP मिसमैच एरर क्यों दिखा रहा है, नेटिव विलन मिसमैच दिखा रहा है। नेटिव विलन किस पोर्ट पे मिसमैच हो रखा है, पोर्ट नंबर 21 पे। तो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/21, स्विच पोर्ट ट्रंक नेटिव विलन इज 1। आई थिंक उधर ना हो, वो सामने भी मैं कर ही देता हूँ। अभी डिस्कस करेंगे क्या क्या इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/21, स्विच पोर्ट, सॉरी, स्विच पोर्ट ट्रंक नेटिव विलन इज, ओके। देखो यार, शो CDP नेबर, शो CDP नेबर कमांड में आपको क्या दिखाएगा, ये इसे स्विच 2 कनेक्टेड है, ये लोकल पोर्ट दिखा रहा है खुद का, ये मेरे स्विच 2 जो है वो मेरे 1/0/21 पोर्ट पे कनेक्टेड है। और ये सामने वाले की इंफॉर्मेशन कितने टाइम के लिए होल्ड करके रखेगा, कैपेबिलिटी। और डिवाइस कौन सा, S स्टैंड फॉर स्विच, I स्टैंड फॉर IGMP, ये मतलब IGMP को भी सपोर्ट करता है। वो कौन से प्लेटफॉर्म का है, वो 3750 सीरीज का स्विच है तुम्हारा। पोर्ट, सामने वाले का पोर्ट नंबर कौन सा यूज हो रहा है, 2/0/21, ठीक है। और कौन कनेक्टेड है इससे, R2, 0/2 पोर्ट पे। इस इंफॉर्मेशन को कितने टाइम के लिए होल्ड करके रखेगा, कैपेबिलिटी में S दिखा रहा है, S क्यों दिखा रहा है,
SQO दिखा रहे हैं। एक्चुअली हमने वहां पे राउटिंग जो थी वो डिसेबल कर रखी हुई है। अगर वहां पे राउटिंग आपने इनेबल करी हुई है कोई डिवाइस पे, लेट्स सपोज मैं R1 पे चलता हूं, मैंने क्या बोल दिया यहाँ पे IP राउटिंग। तो अब जब नेक्स्ट CDP का मैसेज शेयर करेगा कौन, R2, तो वेट करो, कौन, R2 नहीं R1, तो वो अपनी जो राउटिंग कैपेबिलिटी भी क्या कर रहा होगा, शेयर कर रहा होगा। वेट करो, और ये कौन से प्लेटफॉर्म के हैं, 2811 सीरीज के हैं। और सामने वाले राउटर्स के जो केबल कनेक्टेड है सामने वाले डिवाइस पे कौन से पोर्ट पे कनेक्टेड है, 0x0 पोर्ट पे कनेक्टेड है। यहां पे R लिखा हुआ है ना अभी, ठीक है। इस इंफॉर्मेशन को आप डिटेल से भी चेक कर सकते हो। क्या बोलोगे, शो CDP नेबर डिटेल। डिटेल कमांड से आपको इंफॉर्मेशन डिटेल से दिखाएगा। देखो डिवाइस आईडी किसकी है, स्विच 2 की, इस पे कोई IP एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड नहीं है स्विच 2 पे। प्लेटफॉर्म कौन से प्लेटफॉर्म का है वो डिटेल से दिखा रहा है, 24 पोर्ट का पोर्ट वो स्विच तुम्हारा। कैपेबिलिटी में स्विच और IGMP, देखो IGMP को सपोर्ट करता है वो साथ में। ये खुद का इंटरफेस है और ये सामने वाले डिवाइस का इंटरफेस है। कितने टाइम के लिए इंफॉर्मेशन होल्ड करेगा, और उस डिवाइस पे जो iOS वर्जन है वो कौन सा चल रहा है, ठीक है। और क्या इंफॉर्मेशन दिखा रहे हैं, देखो यहां पे VTP डोमेन नेम की भी इंफॉर्मेशन शेयर करता है कौन, CDP मैसेज। नेटिव VLAN की भी इंफॉर्मेशन शेयर करता है। नेटिव VLAN मिसमैच दिखा रहा है वहां पे। कई बार तुम लोग ना वो यूज कर रहे होते हो GNS में 2 राउटर अटैच करते हो ना वहां पे, सॉरी 2 स्विचेस, किस में एरर आ रहा होता है, नेटिव VLAN मिसमैच का एरर दिखा रहा होता है कई बार डिवाइसेस पे हमें, नहीं स्पीड मिसमैच का एरर दिखा रहा होता है, नहीं हाँ डुप्लेक्स मिसमैच का एरर दिखा रहा होता है ना। 2 राउटर जब कनेक्ट करते हैं ना GNS में, डुप्लेक्स मिसमैच का एरर दिखा रहा होता है कई बार, बार लोग मैसेज आ रहा होता है। एक्चुअली ना वो GNS में प्रॉब्लम थी, वो GNS में कुछ बग है जिसकी वजह से आपको वो शो कर रहा है। इवन दोनों साइड में डुप्लेक्स क्या होता है, सेम होता है, वो स्टिल डुप्लेक्स मिसमैच दिखा रहा होता है। अगर आप चाहते हो डुप्लेक्स मिसमैच ना दिखाए राउटर्स, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, CDP डिसेबल कर दो, CDP क्या कर दो, डिसेबल। तो डुप्लेक्स की भी इंफॉर्मेशन शेयर करता है कि सामने वाला जो पोर्ट है उस पर डुप्लेक्स क्या यूज हो रहा है, फुल डुप्लेक्स है या हाफ डुप्लेक्स है। एक जगह फुल रहता है, स्विच में ऑटो रहता है और राउटर में फुल। राउटर कनेक्ट करते हो 2 GNS के अंदर, स्विच तो यूज ही नहीं करते वहां पे आप, तो उस केस में आपको कई बार वहां पे डुप्लेक्स मिसमैच का एरर दिखा देता है। तो CDP डिसेबल कर दोगे तो नहीं करेगा। इवन दोनों साइड में फुल होता है, स्टिल एरर दे रहा होता है आपको। और यहाँ पे नेटिव VLAN मिसमैच देना नहीं चाहिए, मैंने चेंज कर दिया था ना नेटिव VLAN। कौन सा पोर्ट, अच्छा सॉरी, अरे पोर्ट हमारा VLAN 10 में ऐड करवा रखा है ना। मैं एक काम करता हूँ, इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 1/0/19 to 1 to 24 स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 1। सेम कमांड मैं स्विच 2 पे जाके रन कर देता हूँ। स्विच 2 पे तो सारे पोर्ट उसी में है शायद। शो VLAN ब्रीफ, ठीक है, अब नहीं आएगा एरर कोई। शो CDP नेबर डिटेल कमांड चलाई थी हमने ना, तो ये क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको शेयर कर रहा है देख लो। इतनी सारी इंफॉर्मेशन आप चेक कर सकते हो अपने नेबर की। और यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे फिर उसके बाद में किसकी इंफॉर्मेशन दिखा रहा है, डिवाइस आईडी R2, और ये R2 में क्या क्या R2 की क्या क्या इंफॉर्मेशन दिखा रहा है वो देखो हैं, जब नेटिव VLAN मिसमैच होगा। ये देखो डिवाइस आईडी क्या दिखा रहा है R2, और R2 पे इंटरफेस पे जो IP एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड है उसकी भी इंफॉर्मेशन दे रहा है इवन।
तो CDP जो है वो जिस इंटरफेस से मैसेज शेयर कर रहा है उस इंटरफेस के IP एड्रेस की भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा होता है। समझ में आ रही है बात? अरे अब नहीं आ रहा, अब नहीं आएगा। कहाँ आ रहा है? अब नहीं आएगा। अरे अब नहीं आएगा। ये देखो, ठीक है, पोर्ट्स कितने टाइम के लिए इंफॉर्मेशन होल्ड करेगा, कौन उस पे iOS वर्जन कौन सा चल रहा है, 15.1 है ना, और यहाँ पे फिर R3 की फिर R4 की सेम इंफॉर्मेशन दिखा रहा है। तो मतलब आपको हर एक डिवाइस की इंफॉर्मेशन डिटेल से दिखाएगा ये। अब नहीं आ रहा ना? तो सभी डिवाइसेस की आप इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हो इस तरह से। आप एक और कमांड रन कर सकते हो, शो CDP एंट्री स्टार कीवर्ड आप यूज कर सकते हो यहाँ पे। इसमें भी सेम ही इंफॉर्मेशन दिखाएगा। देखो स्विच 2 की इंफॉर्मेशन दिखा रहे, R1 की इंफॉर्मेशन सेम ही। अरे वो डिटेल वाली कमांड चलाई थी ना, सेम वैसे ही आपको इंफॉर्मेशन दिखाएगा डिटेल से, R1 की R4 की। दो कमांड क्यों बनाई? शो CDP एंट्री। अब मैं यहाँ पे पर्टिकुलर डिवाइस आईडी चेक करनी है। अब देखो शो CDP नेबर डिटेल कमांड चलाओगे तो इसके साथ में डायरेक्टली कनेक्टेड जितने भी हैं डिवाइसेस वो सारे दिखाएगा। अब ऐसा हो सकता है ना, इस डिवाइस के साथ में टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस कितने हैं, लाइक 20 नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड है। जब आप शो CDP नेबर डिटेल कमांड चलाओगे उन 20 डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन दिखाएगा, बट मैंने एक पर्टिकुलर डिवाइस की इंफॉर्मेशन देखनी है। अरे आप स्पेस की प्रेस करोगे, उस डिवाइस तक जाना पड़ेगा ना आपको, टाइम वेस्ट होगा। मैंने क्या करना है, एक पर्टिकुलर डिवाइस की इंफॉर्मेशन देखनी है, तो एंट्री और उस डिवाइस की आईडी बता दो R1, तो अब मुझे सिर्फ R1 की इंफॉर्मेशन दिखाएगा। एंट्री वाली कमांड का मतलब ये है, मैं बोलता हूं स्विच 2 तो मुझे सिर्फ 2 की इंफॉर्मेशन दिखाएगा। समझ में आ रही है बात? सारे डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन देखनी है। ये लो, एंट्री वाली कमांड का यूज पता चला क्या है? एक इंडिविजुअल डिवाइस की इंफॉर्मेशन चेक करनी है आपने, और डिटेल कमांड से आपको सभी डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन दिखाएगा। शो CDP नेबर डिटेल से आपको सभी डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन शो कर रहा होगा। अरे एंट्री कमांड का मतलब बता रहा हूं, शो CDP एंट्री, एक डिवाइस आईडी बता दो। डिवाइस आईडी से क्या करेगा? हाँ, स्टार लगाया था तो नेबर डिटेल वाला और स्टार वाले में सेम इंफॉर्मेशन दिखाएगा। एंट्री वाले कमांड से क्या होगा, अगर आपने इंडिविजुअल डिवाइस की इंफॉर्मेशन चेक करनी है तो एंट्री के आगे उस डिवाइस की आईडी बता दो। ठीक है, वहां पे डिटेल में ना, यहाँ पे कोई कीवर्ड नहीं है, फिर आगे एक पर्टिकुलर डिवाइस की आईडी चेक करनी है आपने, तो पॉसिबल नहीं है। एक और कमांड है यहाँ पे, शो CDP इंटरफेसेस। आपको यहाँ पे वो सभी इंटरफेसेस दिखाएगा जिन जिन इंटरफेसेस के ऊपर CDP प्रोटोकॉल इनेबल्ड है। ये सभी इंटरफेसेस शो कर रहा है ना, बाय डिफॉल्ट सभी इंटरफेसेस पे क्या है? CDP प्रोटोकॉल इनेबल्ड है। अगर आपने चेक करना है एक पर्टिकुलर इंटरफेस पे CDP इनेबल है या नहीं है, शो CDP इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/1। ये इंटरफेस दिखा रहा है तुम्हें, इस इंटरफेस पे CDP क्या है? इनेबल्ड है। अगर आपने एक पर्टिकुलर इंटरफेस पे CDP डिसेबल करना है, उस इंटरफेस पे चलोगे, नो CDP इनेबल, शो CDP इंटरफेसेस में देख लो, आपको सिर्फ वही इंटरफेस शो करेगा जिन पे CDP इनेबल्ड है। 0/1 इंटरफेस शो नहीं कर रहा, CDP प्रोटोकॉल वहां पे क्या हो गया? डिसेबल। शो CDP इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/1 नॉट इनेबल्ड, शो CDP नेबर। अब 0/1 पोर्ट पे ये जो इंफॉर्मेशन है ना, वो क्या हो जाएगी? यहां से 180 सेकंड के बाद में, जैसे ये टाइम कंप्लीट होगा इसका, ये एंट्री यहां से क्या हो जाएगी? रिमूव। ये देखो ये कितना टाइम बचा इसका, स्विच 3 का, सॉरी R3 के लिए कितने टाइम के लिए इंफॉर्मेशन होल्ड करके रखेगा? जैसे ही 120 सेकंड बचेंगे इतने में नेक्स्ट CDP का मैसेज आ जाएगा। कितना हो जाएगा फिर से टाइमर? 180 सेकंड। बट इसका टाइम जो है वो क्या होता रहेगा, क्योंकि इस इंटरफेस पे CDP क्या है? डिसेबल है ना। तो देखना ये तो डिक्रीमेंट
हो रहा है बार बार, 120 से भी डाउन चला गया ये। तो अगर आपने कोई पर्टिकुलर इंटरफेस पे सीडीपी क्या किया हुआ है, डिसेबल किया हुआ है ना, तो उस इंटरफेस पे ना ही सीडीपी का मैसेज रिसीव करेगा वो, ना ही सीडीपी का कोई मैसेज सेंड करेगा। सेंड रिसीव दोनों ही बंद हो जाएंगे। देख लो कोई सीडीपी का मैसेज नहीं आ रहा है, 98 सेकंड के बाद में यहाँ पे इस डिवाइस की इंफॉर्मेशन यहाँ से रिमूव हो जाएगी। और इवन R1 पे चलो, शो सीडीपी नेबर, 38 सेकंड बचे, इंफॉर्मेशन यहाँ से रिमूव हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है ये चीज? अब एक काम करते हैं, मैं सीडीपी टाइमर चेंज करके दिखा देता हूँ। अगर आप शो सीडीपी कमांड चलाओगे ना तो आपको टाइमर दिखा देगा। ठीक है, टाइमर मैं चेंज करके दिखा देता हूँ। होल्ड डाउन टाइमर, मैंने बोला सीडीपी टाइमर, इससे तो क्या होगा, जो सीडीपी का पीरियोडिक टाइमर है वो चेंज हो जाएगा। मैंने बोल दिया 30 सेकेंड। और सीडीपी होल्ड डाउन टाइमर मैंने कितना बोल दिया, मैंने बोल दिया 200 सेकेंड। तो स्विच 1 अब आफ्टर एवरी 30 सेकेंड क्या भेज रहा होगा, सीडीपी मैसेजेस शेयर कर रहा होगा। और होल्ड डाउन टाइमर कितना सेंड कर रहा होगा उसमें, सीडीपी टाइमर कितना है अब यहाँ पे, और होल्ड डाउन टाइमर कितना है अब यहाँ पे। तो सीडीपी का जो मैसेज भेजेगा आफ्टर एवरी 30 सेकेंड, उसमें होल्ड डाउन टाइमर भी बता रहा होगा मेरा कितना है। तो स्विच 2 उसकी इंफॉर्मेशन होल्ड करेगा। देखना शो सीडीपी नेबर में, शो सीडीपी नेबर, देखना 190 तक चला गया ना टाइमर। तो जैसे 170 टाइम बचेगा ना सेकंड, इतने में नेक्स्ट सीडीपी का मैसेज आ जाएगा। वापिस से टाइमर कितना हो जाएगा, 200 सेकंड शो करने लग जाएगा। $71, ये लो, समझ में आ गई बात? तो होल्ड ये कर रहा है ना टाइमर 200 सेकंड के लिए, ये अभी भी 180 सेकंड के लिए होल्ड करेगा टाइम इंफॉर्मेशन। देखना ये अभी भी 180 सेकंड के लिए होल्ड करके रख रहा है। ये देखो, ठीक है, क्लियर है ये चीज? अब एक और काम कर सकते हैं हम लोग, अगर आपने सीडीपी को डिसेबल करना है और यहाँ पे अब R1 की इंफॉर्मेशन दिखा रहा होगा क्या, R1 पे सीडीपी हमने क्या कर दिया था। अब मैं वापस से इनेबल करूं उस इंटरफेस पे, तो कैसे इनेबल करोगे, सीडीपी इनेबल बोलते ही सीडीपी इनेबल हो जाएगा। और अब जैसे ही वो डिवाइस शो सीडीपी नेबर, अब R1 की इंफॉर्मेशन आ क्यों नहीं रही है। हाँ, जैसे इसका पीरियोडिक टाइम आएगा ना इस इंटरफेस से मैसेज भेजने का, इसने भेजा होगा मैसेज, बट उस टाइम यहाँ पे सीडीपी क्या था, डिसेबल था। उसने उस मैसेज को क्या कर दिया होगा, डिस्कार्ड। अब जैसे ही नेक्स्ट 60 सेकंड के बाद में सीडीपी का मैसेज सेंड करेगा, इस बार यहाँ पे सीडीपी क्या इनेबल्ड, वो रिसीव कर लेगा। देख लो, अभी तक इंफॉर्मेशन नहीं आई। R1 पे देखें, शो सीडीपी नेबर, इसने इंफॉर्मेशन रिसीव कर रखी है। क्योंकि जैसे ही मैं सीडीपी यहाँ पे इनेबल करूंगा, ये इमीडिएटली मैसेज भेज देगा ट्रिगर्ड। बात आ रही है समझ में? आप सीडीपी ग्लोबली भी डिसेबल कर सकते हो। इंटरफेसेस बेसिस पे हम लोग सीडीपी क्यों डिसेबल करेंगे, देखो जब मेरे पास में यहाँ पे लैन यूजर पीसीज अटैच होंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे तो कोई सीडीपी चल ही नहीं रहा होता, पीसीज पे तो सीडीपी चल ही नहीं रहा होता। ये आफ्टर एवरी 60 सेकंड इंटरफेसेस पे क्या भेज रहा होगा, सीडीपी के मैसेजेस भेज रहा होगा। तो लिंक पे क्या हो रहा होगा, कंजेशन हो रहा होगा ना। तो जिन इंटरफेसेस के ऊपर लैन यूजर अटैच्ड है, उन इंटरफेसेस पे हम लोग सीडीपी क्या रखेंगे, डिसेबल रखेंगे। समझ में आ गई बात? जिन इंटरफेसेस पे लैन यूजर अटैच्ड है, उन इंटरफेसेस पे सीडीपी क्या रहेगा, क्योंकि इन लैन यूजर के लिए पीसीज अटैच्ड है, वहां पे सीडीपी नहीं चल रहा होता। और इन लैन यूजर्स के लिए, पीसीज के लिए वो सीडीपी जो है, सीडीपी के मैसेजेस हैं, वो क्या वेस्टेज है ना उसके लिए। इन लिंक पे आफ्टर एवरी 60 सेकंड मैसेजेस आ रहे होंगे, लिंक पे क्या हो रहा होगा, कंजेशन हो रहा होगा। इवन सिक्योरिटी इश्यूज भी आ सकते हैं। कोई भी अटैकर यहाँ पे आके बैठ गया, उसने कैप्चरिंग टूल क्या कर लिया, इंस्टॉल कर लिया। आपने इस इंटरफेस पे कोई कैप्चरिंग टूल क्या कर रखा है, इसने इंस्टॉल कर रखा है। जो भी सीडीपी का मैसेज आया वो सामने वाले डिवाइस की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है ना। सामने वाले डिवाइस पे अगर कोई आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड है, आईएस वर्जन क्या चल रहा है,
VTP डोमेन नेम क्या है, समझ में आ रही है ये चीज है ना। तो आप क्या रखोगे, जिन इंटरफेसेस पे लैन यूजर अटैच्ड है उन इंटरफेसेस पे CDP डिसेबल रखने वाले हो, ताकि उन लिंक पे कंजेशन ना हो, ताकि उन लिंक से कोई अटैकर अटैक ना कर सके, हमारे डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन ना मिले कोई भी अटैकर को। क्लियर। इस इंटरफेस पे CDP किस केस में आप डिसेबल करोगे, देखो यहां पे एक और यहां पे एक राउटर अटैच्ड है, ये डिवाइस जो है वो सिस्को वेंडर का है, ये कोई नॉन सिस्को है, और ये भी क्या है, सिस्को वेंडर का है। तो इस इंटरफेस से भी तो ये CDP का मैसेज भेज रहा होगा आफ्टर एवरी 60 सेकंड, तो इस लिंक पे क्या हो रहा होगा, कंजेशन हो रहा होगा। और ये लिंक जो है वो आपका हमेशा ट्रंक लिंक रहेगा ना, ट्रंक लिंक पे ऑलरेडी मैक्सिमम ट्रैफिक जा रहा होता है, तो ट्रंक लिंक पे कोई CDP का मैसेज ना भेजे, इस पे सामने कोई सिस्को डिवाइस तो है नहीं जो CDP चल रहा हो, यहाँ पे CDP प्रोटोकॉल चल ही नहीं रहा होगा। नॉन सिस्को डिवाइसेस के अंदर CDP की कोई सपोर्ट नहीं होती, समझ में आ रही है बात। तो इन लिंक पे क्या हो रहा होगा, आफ्टर एवरी 60 सेकंड भेज रहा होगा मैसेजेस, तो लिंक पे कंजेशन हो रहा होगा। तो इस केस में भी यहाँ पे आप इस लिंक पे CDP क्या कर दोगे, आप डिसेबल कर दोगे, बट इस लिंक पे भेजता रहेगा और भेजना भी चाहिए अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। सामने सिस्को वेंडर का डिवाइस है, वहां पे भी क्या चल रहा होगा, CDP, और यहाँ पे भी क्या चल रहा है, CDP। इतनी चीज क्लियर है। CDP को हम लोग ग्लोबली भी डिसेबल कर सकते हैं, कैसे, नो CDP रन। ये देखो अब यहाँ पे CDP की सर्विस ही क्या हो चुकी है, डिसेबल। शो CDP नेबल, ये क्या बोल रहा है, CDP इज नॉट इनेबल्ड, CDP की सर्विस ही इनेबल्ड नहीं है। ये किस केसेस में करोगे आप CDP डिसेबल, जब मेरे पास में सिस्को डिवाइस है ये, और इसके साथ में जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड है वो सारे के सारे क्या हैं, नॉन सिस्को है, तो CDP इनेबल करने की जरूरत क्या है हमें। ये भी कोई नॉन सिस्को है, ये भी नॉन सिस्को है, ये सिर्फ सिस्को का डिवाइस है, यहाँ पे CDP प्रोटोकॉल चल रहा है, तो इन लिंक पे क्या हो रहा होगा, कंजेशन हो रहा होगा। तो लिंक कंजेशन से बचने के लिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटरफेस बेसिस भी तो डिसेबल कर सकते हैं। फिर मैं CDP को ग्लोबली क्यों डिसेबल कर रहा हूँ, देखो अब यहाँ पे CDP चल रहा है, इन इंटरफेसेस से मैंने CDP डिसेबल किया, इन इंटरफेसेस पे कोई कंजेशन नहीं होगा, अभी इन इंटरफेसेस से कोई मैसेज नहीं भेजेगा, कोई कंजेशन नहीं होगा इन लिंक पे। बट प्रॉब्लम क्या आएगी, यहाँ पे CDP की सर्विस तो इनेबल्ड है, वो इस डिवाइस का जो CPU है उसका कुछ ना कुछ तो परसेंटेज यूज कर ही रहा होगा, समझ में आ रही है बात। अरे इसका CPU तो यूटिलाइज हो ही रहा होगा, CDP सर्विस इनेबल है तो इसका CPU का कुछ ना कुछ तो परसेंटेज यूज करेगा वो। तो आप यहाँ पे CDP को क्या रखोगे, यहाँ पे ग्लोबली डिसेबल रखोगे, CDP की सर्विस ही डिसेबल कर दोगे, ताकि इसका जो CPU है वो यूटिलाइज ना हो। अरे हर एक सर्विस क्या कर रही होती है, इसका CPU यूज कर रही होती है, समझ में आ रही है बात। तो आप CDP को ग्लोबली क्या कर दो, सर्विस ही डिसेबल कर दो। वापिस से इनेबल करना है तो कैसे इनेबल करोगे, CDP रन। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ मुझे। ये CDP प्रोटोकॉल था, आ गया समझ में। अब एक प्रॉब्लम थी यहाँ पे हमारे पास में, क्या कि CDP जो है वो क्या है, सिस्को प्रोप्राइटरी है। मेरे पास में यहाँ पे एक सिस्को का डिवाइस है और ये क्या है, नॉन सिस्को है, और मुझे डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन डिस्कवर, डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की इंफॉर्मेशन चाहिए, कौन कनेक्टेड है कौन नहीं कनेक्टेड है। तो अब CDP यहाँ पे तो चलेगा नहीं, तो हमारे पास में फिर क्या है, LLDP है। LLDP के बारे में बात करेंगे। लिंक लेयर डिस्कवरी प्रोटोकॉल, ओपन स्टैंडर्ड है, हर एक वेंडर के डिवाइस में आपको इसकी सपोर्ट देखने को मिलेगी, ठीक है। इट इज ए लेयर 2 प्रोटोकॉल, लेयर 2 प्रोटोकॉल है, सेम ही यूज है, डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर की इंफॉर्मेशन को डिस्कवर करने के लिए यूज होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसके टाइमर्स की,
होल्ड डाउन टाइमर कितना होता है इसका? 120 सेकेंड। प्रैक्टिकली देखें इसको, और ये जो भी अपनी इंफॉर्मेशन मैसेजेस भेजता है ना, टीएलवीज के अंदर भेजता है, टीएलवी। अरे EIGRP पढ़ा है? EIGRP मैसेजेस के अंदर भी तुम लोगों ने देखा होगा, वहां पे टीएलवी के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन जारी आती है ना, तो ये भी टीएलवीज को सपोर्ट करता है। ओके, अब ये देखो यहाँ पे, और एक और चीज बता दूं मैं तुम लोगों को, यहाँ पे देखना, शो LLDP नेबर कमांड चलाऊंगा ना, ये क्या बोल रहा है? नॉट इनेबल्ड। मैं इस पे चलता हूं, शो LLDP, तो देखो सभी आपको iOS वर्जन के अंदर LLDP की सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगी। तो स्विचेस पे है वो LLDP की सपोर्ट, बट राउटर पे दिखा नहीं रहा है। तो सभी सिस्को iOS के अंदर LLDP की सपोर्ट नहीं है, ठीक है। तो मेरे पास में इन दोनों स्विचेस पे LLDP की सपोर्ट है, इन दोनों डिवाइसेस पे LLDP का प्रैक्टिकल देख लेते हैं। स्विचेस पे है, पोर्ट नंबर इज 0/21, बट बाय डिफॉल्ट LLDP इज डिसेबल्ड। तो मैं यहाँ पे LLDP इनेबल कर दूं। कैसे इनेबल करोगे? देखो जितनी भी कमांड हमने एग्जीक्यूट करी है सारी कमांड सेम है, जहां पे हमने CDP बोला था वहां पे क्या लग जाएगा? LLDP। तो LLDP रन, LLDP की सर्विस यहाँ पे इनेबल हो जाएगी, शो LLDP नेबर। और सामने वाले डिवाइस पे भी हमें क्या करना पड़ेगा? इनेबल LLDP रन, शो LLDP नेबर। वेट करो, इंफॉर्मेशन आ जाएगी डिवाइस की, वेट करो थोड़ा। और हाँ, अगर आपने LLDP अब इनेबल कर दिया है तो CDP इनेबल रखने की जरूरत ही है हमें। CDP उस केस में क्या कर दोगे? डिसेबल। नहीं तो दो मैसेजेस भेज रहा होगा वो, LLDP के भी और CDP के भी, है ना। देखो यहाँ पे स्विच 2 दिखा रहे हैं, ये खुद का इंटरफेस है, कितने टाइम के लिए इंफॉर्मेशन होल्ड करेगा। कैपेबिलिटी में क्या दिखा रहे हैं? B स्टैंड फॉर ब्रिज, और यहाँ पे ब्रिज से क्या मतलब है? स्विच। ब्रिज से क्या मतलब है यहाँ पे? स्विच। सामने वाले का पोर्ट कौन सा है? शो LLDP नेबर, वो इंफॉर्मेशन दिखा रहा है। शो LLDP नेबर डिटेल, डिटेल से इंफॉर्मेशन दिखाएगा तुम्हें। शो LLDP एंट्री, स्विच 2, है ना। शो LLDP इंटरफेसेस से क्या दिखाएगा? वो सभी इंटरफेसेस। और देखो यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस है, यहाँ पे CDP में क्या होता था, अगर कोई इंटरफेस पे ना आप CDP डिसेबल कर रहे थे ना ही CDP का मैसेज सेंड हो रहा था उस पोर्ट से, ना ही रिसीव हो रहा था। बट LLDP में हम लोग क्या कर सकते हैं? पर डायरेक्शन हम लोग इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। LLDP मैं चाहता हूं ये LLDP के मैसेजेस सेंड करता रहे बट रिसीव ना करें, तो ऐसा पॉसिबल है यहाँ पे। पर डायरेक्शन आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं आप LLDP। अभी देखो यहाँ पे मैं कुछ और भी इंफॉर्मेशन दिखा देता हूँ पहले, फिर इनेबल डिसेबल करके देख लेंगे। शो LLDP टाइमर दिखा रहे हैं इसके, ठीक है। ये देखो, अगर कोई इंटरफेस पे आपने इनेबल डिसेबल करना है, 1/0/1 पे मैंने 21 पे मैंने डिसेबल करना है, बोल दो LLDP रिसीव। बाय डिफॉल्ट ये कमांड रन होती है, बाय डिफॉल्ट चली होती है। इसको क्या बोल दोगे आप? नो। नो बोलते ही ये क्या कर देगा? LLDP के मैसेजेस रिसीव करना क्या कर लेगा? बंद कर देगा। मैसेजेस सेंड कर रहा होगा बट रिसीव नहीं कर पाएगा ये मैसेजेस। देख लें, शो LLDP नेबर, वेट करो। थोड़े टाइम के लिए वेट करो, तुम देखोगे यहां से इंफॉर्मेशन चली जाएगी।
क्लियर LLDP टेबल मैंने कर दिया, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। और इसके पास में इंफॉर्मेशन क्लियर LLDP टेबल, शो LLDP नेबर। अभी इंफॉर्मेशन आ जाएगी इसके पास में। मैंने यहाँ पे किसके लिए ऑफ किया था? सेंड कर रहा होगा अभी भी। देखो इसके पास में स्विच 1 की इंफॉर्मेशन आ गई ना, बट स्विच 1 के पास में स्विच 2 की इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वापस से इनेबल कर रहा हूँ। क्या बोल दोगे? LLDP रिसीव कमांड रन कर दो। अब ये रिसीव करना स्टार्ट कर लेगा। अब जैसे ही वो नेक्स्ट मैसेज भेजेगा इसको रिसीव हो जाएगा। शो LLDP नेबर, वेट करो, जैसे ही 30 सेकंड का वो पीरियोडिक टाइमर आएगा सेंड कर देगा आगे इंफॉर्मेशन। तो पर डायरेक्शन भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इनेबल डिसेबल कर सकते हो LLDP। और क्लियर CDP टेबल, CDP की टेबल भी आप क्लियर कर सकते हो अगर क्लियर करना चाह रहे हो। शो CDP नेबर। अब दोबारा इंफॉर्मेशन शेयर करेगा तब दिखाएगा यहाँ पे इंफॉर्मेशन। सामने वाले डिवाइसेस अब दोबारा इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, LLDP टेबल क्या हो गई है? क्लियर हो गई है। CDP टेबल, सॉरी। देखना स्विच R1 की इंफॉर्मेशन आ गई। बाकी भी इंफॉर्मेशन जब शेयर करेंगे उनका पीरियोडिक टाइमर आएगा तो उनकी भी इंफॉर्मेशन शेयर करना, शो करना स्टार्ट कर देगा आपको। ये मल्टीकास्टिंग के लिए यूज होता है, मल्टीकास्टिंग में पढ़ेंगे। देखो बाकी डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन आ रही है ना, आ गई। क्लियर? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? हटा दूं?